वचनों को, सारे ज्ञान को हमें सीखना है। वो ईश्वरीय ज्ञान है। गुरु परंपरा द्वारा जो ज्ञान होता है वो ईश्वरीय होता है। वो मनुष्य का बनाया हुआ नहीं होता, किसी का अपना नहीं होता, कोई उसका मालिक नहीं है, किसी का उस पर दावा नहीं है, और वो सबके लिए होता है। उसको छुपा करके नहीं रखा जाता, वो सारा के लिए बांटने के लिए होता है। जो चीज ईश्वर की है, महापुरुषों के, वो किसी एक की नहीं, सारा संसार परिवार है और सबके लिए होता है। एक समान होती है, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, और निःशुल्क बिना किसी भी कुछ लिए वो होती है। वही ईश्वरीय चीजें हैं जो निस्वार्थ और सबके लिए हैं। जो पैसे से लेते मिलती हैं वो बाजारू चीजें हैं, वो उनकी अपनी है किसी की, वो ईश्वरी नहीं है, उसको ईश्वरी नहीं है। ईश्वर अगर है भी ईश्वरी, फल फूल वगैरह जो बेचते हैं वो अपने पैसे के लिए, अगर वो भी वैसे ही देते हैं जैसे ईश्वर से मिली है तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर उसमें कमती बढ़ती मिला डुला करते हैं तो वो चीज़ें भी खराब हो गई हैं। वो चीज़ें, वो ईश्वरी उसके अंदर में शक्ति नहीं रही है उसके अंदर, इसलिए वो इतनी प्रभावकारी नहीं होती। सो 2 दिन से हम लोग इस विद्या का ज्ञान ले रहे हैं। आज हम लोग उनको थोड़ा सा दोहरा करके, रोज़ नए लोग आ रहे हैं और रोज़ आकर के पूछते हैं हमारी बीमारी का ये इलाज, रोज़ वही बीमारी का इलाज, रोज़ बीमारी का ये इलाज। ये सारा कैंप आपकी बीमारियों के लिए ही आयोजन किया गया है कि आप लोग स्वस्थ हो जाएं। बीमारी का कोई हमारे पास दवाई के माध्यम से इलाज नहीं है। आपको शिक्षित करना है। जब आप शिक्षित हो गए तो आपका इलाज हो जाएगा। अगर आप शिक्षित नहीं हुए तो आप सारी ज़िंदगी बीमार रहेंगे। इसलिए उस शिक्षा को देने के लिए यहाँ पर 2-3 दिन का 10-12 घंटे का कैंप लगाया जाता है, ताकि हर चीज़ को अच्छी तरह खोल के पूरी डिटेल में आपको समझाया जाए। हर चीज़ को आप उसको अच्छी तरह सीख लें। शंकाएं जितनी मन में आती हैं हमारे, ये कैसे है, वो कैसे है, दवाई छोड़ दी तो ऐसे ना हो जाए, वो सारी शंकाएं आपकी मिटा करके अंदर से पूरी तरह साफ करके फिर आपको यहाँ से भेजते हैं। जो लोग नहीं आते हैं, मन मर्जी ऐसे ही आए चले गए, मेरा घुटने का इलाज बता दो, फिर दूसरा आएगा मुझे सोराइसिस है बता दो, कैसे सीखोगे? इसलिए बात को समझिएगा। हम चाहते हैं आप सब स्वस्थ हो जाएं। आपको समय दे रहे हैं, 12-12 घंटे रोज़ समय दिया आपको, आपके साथ परिवार की तरह रह रहे हैं। कोई आपको अपॉइंटमेंट मेरे से लेने की हमारे से ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी। आप कभी सीधे जैसे अपने भाई के पास जाते हैं, आ जाइए, मैं आपको बताऊंगा। मगर बात ये है कि जब हम कंसंट्रेट करके सिखाते हैं ऐसे बिठा करके, उस समय आप सीखेंगे तो उस समय ज़्यादा अच्छी तरह सीख पाएंगे। अगर आगे पीछे आप आएंगे चलते फिरते बैठे उठे, उस समय हमारी कंसंट्रेशन नहीं होती बताने की, उस समय आपको पूरी तरह लाभ नहीं होगा। इसलिए अब आप ध्यान से बैठ करके सुनिए। 2 दिन में आपको हमने बताया रोगों का कारण। पहला रोगों का कारण बताया हमारा गलत भोजन। जो भोजन हमारे शरीर को नाश करता है, फैक्ट्रियों में जो भोजन बना हुआ है, जिस भोजन में रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, जो भोजन सीधा पेड़ पौधों से हमारे तक नहीं पहुंचता, वो भोजन हमारे खाने के लायक नहीं है। वो भोजन हमारे शरीर को कमज़ोर करता है, हमारे अंगों को अंदर से रासायनिक पदार्थ खा जाते हैं, हमारे हड्डियों को, हमारे लीवर को, आँखों को, हृदय को, हमारे किडनी को, सारे शरीर को कमज़ोर कर देते हैं। और जब हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, जो जो अंग ज़्यादा कमज़ोर हो गए, उस अंग की हमें बीमारी लग जाती है। घुटने कमज़ोर हो गए, घुटने की बीमारी लग गई। लीवर कमज़ोर हो गया, लीवर की बीमारी लग गई। आंखें कमज़ोर हो गई, आंखों की लग गई। जो भी अंग कमज़ोर हो गया
पैंक्रियाज कमज़ोर हो गया तो डायबिटीज़ हो गई, उसकी बीमारी लग जाती है। एक कारण बीमारी का। दूसरा कारण बीमारी का, शरीर के अंदर में गंदगी का जम जाना, रुक जाना, इकट्ठा हो जाना शरीर के अंदर में। वो गंदगी कहाँ से आती है, कैसे इकट्ठी हो जाती है? शरीर के अंदर में एक तो गंदगी गंदा भोजन खाने से आती है, जो हम लोग बाज़ारों का खाते हैं। गुरु महाराज ने बताया अभी, बाहर बहुत गंदी चीज़ों से भोजन बनता है, उस भोजन को ना खाएं। वो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है, मन के विचारों को भी गंदा करता है, उसको कभी ना खाएं भोजन को। इसलिए उसकी गंदगी, उसके रासायनिक पदार्थ हमारे खून में आ जाते हैं, वो हमारे शरीर को कमज़ोर करते हैं। दूसरा, जो भी हम लोग भोजन, शुद्ध भोजन भी खाते हैं, कुछ उसकी भी गंदगी, जिसको हमारे शरीर के फिल्टर साफ़ नहीं कर पाते, वो भी हमारी गंदगी हमारे खून में चली जाती है, हमारे टिश्यूज में चली जाती है, आंतों में जम जाती है, जाकर हमारे बलगम के रूप में छाती में आ जाती है, मस्तक में आ जाती है। उस सारी गंदगी को आने के बाद हमारे शरीर के अंदर में ईश्वरी शक्ति कार्य करती है, हमें स्वस्थ रखने के लिए। वो शक्ति जैसे गंदगी आती है, थोड़ी इकट्ठी हो जाती है, उसको वो साफ़ करती है। शरीर के अंदर की शक्ति, आप उसको साधारण भाषा में सफाई कर्मचारी कह सकते हो। अंग्रेजी आपको समझ में आती है तो एलिमिनेटिंग सिस्टम कह दो, अंग्रेजी में समझ लो, काम वही है। आपको शरीर का फंक्शन को समझना है, अंग्रेजी हिंदी भाषा से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अंग्रेजी में भी सही नहीं समझा तो आप कितना भी अंग्रेज बन जाएं, आप बीमारियों से नहीं छूट सकते। आप अगर बिल्कुल अनपढ़ हैं, कुछ नहीं आपको आता, आपने इस विद्या ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुन के समझ के जीवन में धारण कर लिया और आप बीमारियों से बच जाएंगे, आपको आजीवन कोई बीमारी नहीं आएगी। सो वो जो हमारे अंदर गंदगी आ जाती है, छाती में आ जाती है, वो खांसी से बाहर निकालता है शरीर, मस्तक में आ जाती है, जुकाम से बाहर निकालता है, और खून में आ जाती है तो चमड़ी से वो गंदगी बाहर निकलती है। जो छींकें आती हैं, वो भी छाती में जमी हुई गंदगी छींक आकर के वो साफ़ होती हैं, खुल जाती है छाती, इसलिए छींकें भी हमारी गंदगी को साफ़ करने के लिए आती हैं। अब दो हमारे को गंदगी का ज्ञान है, मल का और पेशाब का। ये हमारे को दिन में एक बार दो बार काफ़ी मात्रा में वो गंदगी निकलती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है भोजन का। बाकी जो गंदगी निकलती है बलगम के रूप में, उसका हमें ज्ञान ना होने के कारण जब वो गंदगी निकलती है, हम सोच लेते हैं कि हम बीमार पड़ गए, मुझे खांसी हो गई, बच्चे को, हमारे को जुकाम हो गया, फिर बुखार आता है। बुखार भी इसीलिए आता है कि जो गंदगी चिपक गई है अंदर में, वो गंदगी बुखार के ताप से थोड़ी नरम होकर के बाहर निकल जाए। जब बुखार आता है हम उस समय समझते हैं बीमार हो गए, और जब खांसी आती है फिर कहते हैं हमारे को बीमारी खांसी लग गई। जुकाम आ गया कहते हैं बीमार हो गए। हमारे को खून की गंदगी, कुछ फोड़ा फिंसी, एलर्जी जिसको आप कहते हैं, उससे साफ़ होती है। अभी कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो बैठे हैं जो शर्मा जी के साथ आए थे, बैठे हैं। शर्मा जी कहाँ चले गए क्या? पीछे क्या कर रहे हैं वो? किचन में क्या कर रहे तो हैं? सेवा कर रहे। तो वो जो गंदगी है वो हमारी चमड़ी से बाहर निकलती है, तो वो कहते हैं हम एलर्जी हो गई। कितने लोगों को सोराइसिस है, खुजली है शरीर के ऊपर में, बहुत पुरानी 10-10, 20-20 साल से है, ठीक नहीं हो रही, दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयाँ खा के उसको अंदर ही दबा रहे हैं, बाहर नहीं निकलने देते। सो ऐसे ही हम लोग
खांसी को, मस्तक की बलगम को अंदर ही दबाते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, वो अंदर में इकट्ठी हो जाती है, काफ़ी मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे ही खांसी जुकाम बुखार हुआ, हमने दवाई खा ली, वो रुक गई अंदर ही। सफाई कर्मचारियों को वो दवाई सुन्न कर देती है ताकि गंदगी बाहर ना निकले, और वो निकालना बंद कर देते हैं, गंदगी वहीं रुक जाती है और हम लोग सोचते हैं हमारी बीमारी ठीक हो गई। फिर वो निकलती है 2-3 महीने बाद, फिर हम वही काम करते हैं। ऐसे हम लोग बचपन से ही उस गंदगी को अंदर रोक करके, दवाई खा करके वो गंदगी बढ़ती जाती है और छाती में काफ़ी सारी बलगम भर जाती है, मस्तक में काफ़ी सारी बलगम भर जाती है, खून में काफ़ी सारी गंदगी भर जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है। खाने से गलत हमारी आर्टरी जितनी खून वाली हैं वो पतली, संकुचित और सख्त हो जाती हैं, उनमें से खून नहीं चलता। एक तो गाढ़ा हो गया, एक हमारी आर्टरी संकुचित हो गई, उसमें से खून नहीं चलता, हमारा बीपी हाई हो जाता है। छाती में बलगम जम गई, हमें सांस नहीं आ रहा, हमें अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। मस्तक में बलगम जम गई, हमारे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं हम बीमार हो गए। जब ये क्रियाएं होती हैं उस समय कहते हैं हम बीमार हो गए, दवाई खा करके कहते हैं हम ठीक हो गए 2-4 दिन। ऐसे ही करते करते हम अपने अंदर में उस बीमारी को एक क्रोनिक बीमारी बना लेते हैं शरीर के अंदर में, और फिर जब क्रोनिक बीमारी बनती है फिर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। लगातार दवाई सवेरे भी खानी है, शाम को भी खानी है, सवेरे उसको खाते रहते हैं, और खाते खाते वो और अंदर जा कर के डिस्ट्रक्टिव रोग बन जाता है। जैसे कैंसर बन गया, पैरालाइसिस अटैक हो गए जैसे, और ब्रेन हेमरेज हो गया अंदर में। ऐसे रोग जो है वो आगे जाकर डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ बन जाते हैं, जो कि खांसी नज़ला जुकाम बुखार को जो गंदगी बाहर निकल रही थी उसको रोकने से कुछ दिनों में वो साफ़ हो जानी थी, और रोग कभी ज़िंदगी में बनना नहीं था, और उसको रोक करके हमने बीमारी अपने अंदर बना ली, क्योंकि समझ नहीं है। इसलिए बात को समझना है, ये बीमारियां कुछ नहीं हैं। अब हमें उसका इलाज करना है। इलाज बस वही 2 तरीक़ों से करना है। जो भोजन हमारे शरीर के अंगों को कमज़ोर करता है उसको खाना हमें बंद कर देना है, और जो भोजन हमारे शरीर के अंगों को ताकत देता है उसको खाना हमने शुरू कर देना है। और जो अंदर गंदगी भर गई है ढेर सारी, उसको साफ़ करना शुरू कर देना है। जब उस गंदगी को साफ़ करते हैं, अब हमारे पास कोई झाड़ू पोछा तो है नहीं कि जो हम उस गंदगी को खुद साफ़ कर लें। घर की तो हम खुद कर लेते हैं, शरीर के अंदर की तो हम नहीं कर सकते। बाहर से कर सकते हम तो साबुन लगा करके। अंदर की गंदगी अंदर के ही सफाई कर्मचारी करते हैं, हम उनको सफाई करने का मौका दें जिससे वो सफाई कर लें। हमने इतने वर्षों से उनको सफाई करते हुए को रोका, दवाइयाँ खा करके उनको रोका ताकि वो ना करें सफाई, और कर करके हमने रोग बना लिया। अब हम जागरूक हो जाएं, समझें, और अब हम उनको गंदगी को अंदर में साफ़ करने में मदद करें, उनको रोकने में दवाई ना खाएं। ऐसा भोजन खाएं जो गंदगी को अंदर से साफ़ करे, धोए, अंदर से सारी बलगम निकल जाए, मस्तक की बलगम निकल जाए, खून की गंदगी साफ़ हो जाए शरीर के अंदर की, और वो गंदगी जैसे जैसे साफ़ होगी, मस्तक की हमारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे छाती की बलगम निकलेगी हमारे को सांस प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जैसे जैसे खून पतला होता जाएगा तैसे तैसे हमारी ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगी, हमारा बीपी ख़त्म हो जाएगा, हमारा सोराइसिस चमड़ी का रोग ठीक होता चला जाएगा, या जो भी रोग है हमारे को लिवर है प्रॉब्लम है वो ठीक होती चली जाएगी। तो 2 काम तो हमने ये करने हैं, गंदगी को साफ़ करना है, और जो भोजन ने हमारे शरीर के अंगों को कमज़ोर किया उसको हमने बंद करना है। वो भोजन जो फैक्ट्रियों में बन के आता है, सीधा पेड़ पौधों से मिलता है, उसको हमने उबाल करके
उसमें केमिकल डाल के उसको हमने कुछ और ही शेप बना दिया, उसका बदल बदल करके स्वाद के लिए। इसलिए उस भोजन को नहीं खाना। जैसे सफ़ेद चीनी है, गन्ने का रस है, भोजन हमारे को दिया नेचर ने, हमने सफ़ेद चीनी बना ली। हमारे को गेहूँ दिया है, गेहूँ से हमने मैदा बना लिया चोकर को निकाल के। फिर आटे के अंदर में हमने पाउडर मिला लिए सफ़ेद करने के लिए, रोटी बनाने के लिए। फिर उसके हमने बिस्कुट बना लिए, उसमें केमिकल डाल दिए, मीठा डाल दिया, क्या क्या मिला दिया ये किसी को नहीं पता। उसके बिस्कुट बना लिए, ब्रेड बना लिए, उसके कुरकुरे बना दिए, चिप्स बना दिए हमने, नमकीन बना दिए, समोसे बना लिए, कचौड़ियाँ बना ली हमने, नूडल बना लिए, मैगी बना ली हमने, आइसक्रीमें बना ली हमने। उन चीज़ों को मिला के तोड़ फोड़ करके कूड़ कबाड़ इकट्ठा करके केमिकल तेजाब उसको हमने भोजन बना के सुंदर पैकेटों में डाल दिया लुभाने के लिए हमें, और सुंदर विज्ञापन देने शुरू कर दिए उसके बिक्री के लिए कि ये चीज़ बहुत है। और हम लोग इस माया के अज्ञानता के अंधकार के अंदर में, हमारे अंदर विवेक नहीं है कि हम उसके अंदर में इस शैतानी और चालाकी को पकड़ लें और उन चीज़ों का सेवन ना करें, बच जाएं। जैसे एक पक्षी भोला भाड़ा शिकारी के चालाकी को पकड़ नहीं पाता और वो भोजन खाने जाता है कि मैं अपना पेट भर लूँगा और जाल में फंस जाता है। ऐसे ही हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं, बड़ी लुभायमान चीज़ें हैं कि ये खा कर के हमारे को अच्छा लगेगा, स्वस्थ अच्छा हो जाएगा और हम लोग बिल्कुल मज़े में आ जाएंगे। उनको सेवन करते हैं और जाल में फंस जाते हैं, शरीर के अंग खराब होने लगते हैं, बीमारियां बढ़ने लगती हैं और फिर हम उनसे छूटने के लिए अस्पताल चले जाते हैं, वहाँ फिर फंस जाते हैं। खाई में से निकले, कुएं में से, खड्डे में से खाई में जा कर के गिरते हैं और वो फिर जो दवाइयाँ और खा करके जो थोड़ी बहुत शरीर के अंग बचे भी होते हैं उनका सत्यानाश और कर लेते हैं। साथ में धन भी गया, स्वास्थ्य भी गया और फिर पता नहीं चलता अब क्या करें, बस फिर हाय हाय करते ही जीवन व्यतीत कर लेते। इसलिए बात को ध्यानपूर्वक समझना है, हम बीमारियां कैसे बढ़ा रहे हैं, कैसे हम अपने आप को रोगी कर रहे हैं, उसको हमें करना बंद कर दें, रोगी करना। और प्रकृति के नियम से जो कुछ खाने के लिए उसने दिया ईश्वर ने, उसको ऐसे ही खाना शुरू कर दें। उसमें तत्व भरे हुए ताकत देने वाले, और जो शरीर के अंग कमज़ोर हो गए उनको पुनः ताकत आनी शुरू हो जाएगी, वो काम करना शुरू कर देंगे। आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, घुटने, आपका अस्थमा, साइनस, माइग्रेन, ये सारे रोग आपके धीरे धीरे करके जैसे जैसे सफाई होगी और जैसे जैसे पौष्टिकता अंगों को मिलेगी तैसे तैसे आपका रोग जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दोबारा रोग आएगा नहीं। आपके अंदर जागरूकता आ जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी। फिर आप गंदगी इकट्ठी नहीं होने देंगे। खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार में दवाई नहीं खाएंगे और उसको प्राकृतिक तरीके से ही हल्का भोजन खा करके अंदर के जो शक्ति हमारा मेडिकल सिस्टम है उसको सेंस करके वो क्या अंदर से चाहता है उसके अनुसार आप लोग चलेंगे, तो आप दोबारा रोगी बीमार नहीं पड़ेंगे। तीसरा आपको कारण बताया था कि हमारे गलत विचारधारा हमारी गलत, इसके कारण भी हम लोग रोगी होते हैं। भगवान कृष्ण के गीता के 4 श्लोकों का उदाहरण दिया था मैंने कि अपने खाने को युक्ताहार खाएं, विहार से अपने व्यवहार को ठीक रखें, सबके साथ तनावपूर्ण व्यवहार ना रखें। आप लोग अगर गाजर, मूली, प्राकृतिक भोजन भी खाते हैं लेकिन अंदर में सफाई भी करते हैं, आपका व्यवहार मनुष्य का आपस के अंदर तनावपूर्ण है, तब भी आप रोगी रहेंगे, क्योंकि मस्तिष्क का संबंध हमारी पाचन क्रिया के साथ है। अगर यहाँ पर टेंशन है तो यहाँ पर पाचक रस जो है वो भोजन को नहीं पचाते। टेंशन के अंदर में, शोक के अंदर में कभी भी हमारे पाचक रस नहीं निकलते और वो खाया हुआ भोजन नहीं पचता, चाहे आपने गाजर मूली खाई, चाहे आपने पेठे का रस पिया। इसलिए मन को भी शांत रखना जरूरी है। आपस के अंदर में सबके साथ रिश्ते हमारे प्रेम पूर्ण हों, किसी के साथ तनावपूर्ण खींचातानी वाले रिश्ते नाते हमारे ना हों। उसके लिए भी हमने बताया था कि सब लोगों के अंदर इतना विवेक नहीं है कि वो रिश्ते प्रेम पूर्ण बना लें।
ज़्यादातर लोगों के अंदर बहुत भारी उत्तेजना है, गलत खाया हुआ भोजन है, उनको जरा सा कुछ कह दो ऐसे भड़क जाते हैं आग की तरह, 10 बातें उल्टी बोल देते हैं। अगर हम भी आगे ऐसे भटकेंगे, बोल देंगे 2 मिनट में जूतम जूत हो जाएंगे, 2 मिनट में गालो गलोची हो जाएगा, और वो भी दुखी और हम भी दुखी, और परेशानी स्वस्थ का हमारा करोड़ों का नाश हो जाएगा, चैन से नींद नहीं आएगी हमें, तो फिर हम लोग दुखी होंगे। गाजर मूली क्या करेगी वहाँ पर। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा विहार से अपना व्यवहार सबके साथ प्रेम पूर्ण बनाओ। सबसे पहले युक्त आहार का भोजन को अपने ठीक करो, फिर व्यवहार को अपने ठीक करो। व्यवहार को ठीक करने के सारे तरीके बताए हैं, महापुरुषों के उदाहरण भी दिए। 2 दिन में मैंने महात्मा बुद्ध का भी उदाहरण दिया, जो सारी दुनिया के लिए शिक्षा देने के लिए बना हुआ है, कि खेत में जाकर बैठ गए, किसान ने खूब गालियाँ दी और वो शांत रहे। जब शांत रहे उसके बाद सेवक ने कहा महाराज आप भी कुछ कहते, इतनी गंदी गालियाँ आपको दी हैं उसने। बड़े सहज भाव में महात्मा बुद्ध ने कहा भाई ये मेरे पास एक वस्तु है, मैं तुझे दूं तू ना ले तो किसकी हुई। कहने लगा जी आप ही की हुई। बस फिर वो मुझे गालियाँ दे रहा था, मैंने ली कहाँ है, वो तो उसी को ही दे दी, उसी की हो गई। इतना सरल स्वभाव में बोला, और बोलने पे जो आग बबूला हो रहा था वो एकदम शांत होकर चरणों में पड़ गया कि जी भूल हो गई। ये है हमारा व्यवहार। हमारे ऋषि मुनियों, गुरुजनों, संतों, महात्माओं ने हमें शिक्षा दी है संसार में आपस में मिलजुल करके रहने की। हम वो सारा कुछ भूल चुके हैं। अपने आप को पढ़ लिख के अक्लमंद समझ रहे हैं। बात बात में हमारी टेंशन, ऑफिस में हमारी टेंशन, घर में हमारी टेंशन, स्कूल में हमारी टेंशन, जहाँ जाओ टेंशन, जहाँ जाओ टेंशन। तो कहाँ से आप स्वस्थ रहोगे। हर जगह पर टेंशन। वो उसकी टांग खींचता है, वो उसकी टांग खींचता है, और इस टांग खींचने में हमारा वक्त गुजर हो जाता है। और बस ऐसे दवाइयाँ खा के कभी बीपी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी शुगर बढ़ गई, कभी घट गई, कभी घुटने दे, हाय हाय करके हम जीवन व्यतीत करें। इसलिए जीवन को जीना सीखें। आस पड़ोस सबके साथ रिश्तेदारी में प्यार का रिश्ता बना के रखें, पैसे के रिश्ते ना बनाएं। गुरु महाराज ने 56 वर्ष अपना जीवन किया, उनका हमारा क्या पैसे से रिश्ता बनाया क्या? आप लोग यहाँ आते, आपके साथ पैसे का रिश्ता है क्या? आप अमीर है गरीब है कभी पूछा भी नहीं किसी को। इंसानियत का रिश्ता है, सबके साथ है हमारा। पेड़ पौधों के साथ भी है, जीव जंतुओं के साथ भी है, जानवरों पशुओं के साथ भी इंसानियत का रिश्ता है। उनको भी प्यार दें, उनके साथ भी एक इंसानियत का हम लोग व्यवहार करें सबके साथ। अगर कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता भी है तो हम ना करें। आपको उसका भी उदाहरण मैंने दिया था कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के आगे कूड़ा इकट्ठा कर दिया। कर देते हैं, ऐसा चलता है, खींचातानी चलती है। चालाक बनता है मनुष्य, अपनी गंदगी दूसरे के सिर पे डाल देता है और खुश होता है कि मैं बड़ा सियाना हूँ, बड़ा चालाक हूँ, और टेंशन हो जाती है। वो कहता है तू ज़्यादा चालाक है, वो अपने कूड़ा उठा के उसके घर डाल देता है, और बस ऐसे ही आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन 2 पड़ोसियों में एक व्यक्ति समझदार था। जब एक पड़ोसी ने उसके घर के आगे कूड़ा किया, वो गुस्सा नहीं किया, वो शांत रहा। उसका फलों का बगीचा था, अपने बगीचे में गया, सुंदर सुंदर फल बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे तोड़कर एक टोकरी बना ली, और पड़ोसियों के घर में गया। आकर नमस्ते करी, बहन जी, भाई साहब नमस्कार, ये थोड़ा सा मेरी ओर से एक फलों का टोकरी है, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, मेरे पास था मैंने आपको दे दिया। अब उसको बड़ा गिलानी हुई कि मैंने तो कूड़ा इसके घर के आगे किया था और ये तो फलों की टोकरी लेके आया मेरे पास। कहने लगा नहीं नहीं भाई साहब, वो जो है ना बच्चों ने आगे कूड़ा कर दिया था, गलती होगी, मैं उनको समझा दूंगा। अब वो व्यक्ति क्या कहता है, जो फल लेकर आया था पड़ोसी, वो कहता है कोई बात नहीं बहन जी, इसमें माफ़ी वाली क्या बात है। आपके पास कूड़ा था, आपने मुझे कूड़ा दे दिया, और मेरे पास फल थे तो मैंने आपको फल दे दिए। ये है जीवन का व्यवहार, और टेंशन तनाव को ख़त्म करने का, आपस में प्रेम सद्भाव बनाने का। वो भी सुखी और पड़ोसी भी सुखी, दोनों सुखी, आपस में एक परिवार की तरह मिल करके दुख सुख का बांट करके आगे जीवन शुरू हो गया।
तनाव खत्म हो गया। अब वो दुखी है तो फट भाग के जाता है, क्या बात है बहन जी बताओ मैं क्या करूं। अब वो दुखी है तो बताओ मैं क्या करूं। ये है मनुष्य का जीवन। हम जहर से भरे पड़े हैं आपस के अंदर में, परिवारों के अंदर में, और फिर हम लोग स्वस्थ चाहते हैं, सुख चाहते हैं। हमारे को स्वस्थ सुख कभी सपने में भी नहीं मिल सकता जब तक यहाँ जहर है। उस जहर को निकाल के प्रेम सद्भाव पूर्ण अपने रिश्ते नाते बनाएं। अगर खटास कहीं आ भी गई है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके वो खटास को मिटा लें, बहुत सस्ती है। अपने रिश्तेदारों में जहाँ जो भी आपको तनाव दे रहा है, दिमाग में पिंच कर रहा है, उसके साथ ऐसा उसके साथ ऐसा जो भी कर रहा है, उसके घर जाएं, प्यार पूर्वक रिश्ता है अगर तो बच्चों के लिए कुछ फल ले जाएं, कुछ ले जाएं जो बच्चों का है, और देख करके थोड़ी देर प्यार से बात करें, बैठें उनके साथ और बैठ करके आ जाएं। किसी प्रकार की कोई मन में वो भावना रखे, धीरे धीरे करके उनके भी मन में चली जाएगी और आपस के अंदर में प्रेम प्यार बन जाएगा और आप भी सुखी स्वस्थ रहेंगे, वो भी सुखी स्वस्थ रहेंगे। सो इस प्रकार से हमें तनाव को दूर करना है। बिल्कुल पैसे का तनाव ना रखें, मैंने इतना सगन दिया था उसने कम दिया, ज़िंदगी भर तनाव रखते हैं। दवाइयों पे कितना फीस दे दिया और उसके बदले कोई लाभ नहीं हो, उल्टा नुकसान हो गया, उसका तो तनाव किसी को नहीं, उसकी तो चिंता किसी को नहीं हुई कि मेरा 10 लाख चला गया, घुटने बदली कराए थे, घुटने मेरे फिर नहीं काम कर रहे। उस वहाँ तो किसी ने नहीं सोचा कि मैं लुट गया, ठगा गया। किसी ने हमारे को 2 पैसे कम कर दिए, दे दिए सगन के गिफ्ट के, वहाँ हमारे दिमाग में फट आ जाता है कि मेरे को इसने कम किया। इसलिए अपने विचारों को अच्छा बनाएं, सबके पूर्ण अच्छा बनाएं। सब लोगों के अंदर देने की भावना नहीं होती है। अगर हमारे अंदर देने की भावना तो हमारे विचार अच्छे, हम सुखी रहेंगे। दूसरे के ऊपर क्यों ला दें कि वो भी दे, ज़बरदस्ती क्यों ला दें दूसरे के ऊपर। हम दे सकते हैं तो हम दें, हमारे विचार अच्छे हैं इसलिए हम देते रहें। हम कहें नहीं वो भी दे, अब वो नहीं देना चाहता, उसके भाव नहीं, संस्कार ऐसे, तो किसी के ऊपर फोर्स है क्या? नहीं देता भाई, कोई बात नहीं, बस मैं देता हूँ, मैंने देना सीखा है, मेरे को ईश्वर ने दिया इसलिए मैं दुनिया को देता हूँ, मैंने देना है। तो हम देने वाले बने रहें सारा जीवन भर। यही बहुत बड़ा हमारे लिए गिफ्ट है कि हम सारी ज़िंदगी भर देने वाले बने रहें। और जो नहीं देता उसकी लेने की भावना है, वो सारी ज़िंदगी भर लेने वाला बना रहेगा। ये तो जीवन है, कर्म सिद्धांत है, जैसा कोई कर्म करता है वैसा उसको फल मिले। लेकिन तनाव की क्या ज़रूरत है इसमें? कोई व्यक्ति नहीं देता, तनाव की क्या ज़रूरत है हमें? कोई बात नहीं भाई, नहीं देता, हमने दिया तो हमें मिलेगा और हम सुखी आराम से सुखी रहें। एक व्यक्ति था, भगवान से दुआ करता है, हे भगवान मैं किसी को कुछ ना दूं, मेरे से कोई ना मांगे और सारे मेरे को देते रहें। भगवान कहता ठीक है। दूसरा कहने लगा, भगवान मैं किसी से ना मांगने जाऊं कभी ज़िंदगी में और मैं सारी दुनिया को दूं। भगवान कहता ठीक है। दोनों मर गए। और जो कहता था मैं किसी को ना दूं, सारे मुझे दें, उसको उसी जगह भिखारी बना दिया और वहाँ बैठा हुआ कटोरा लेकर के, और जो आता कुछ ना कुछ डाल जाता। उससे मांगे कौन? अब कौन मांगे उससे? कोई भी नहीं। जो आए कुछ ना कुछ दे जा, लेता रहे भैया तो। और जो कहता था कि मैं दुनिया को देता रहूं, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, उसको बड़ा सेठ बना दिया। गांव के गरीब लोग उसमें जाए, सेठ जी हमारी बेटी की शादी है, कोई बात नहीं भाई 11,000 ले जाओ। सेठ जी स्कूलों में थोड़ा पानी वानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए कुछ, ठीक है 20,000 ले जाओ। सारी दुनिया को बांट रहा। जैसा हम जीवन बना लेंगे वैसा बन जाएगा। कोई व्यक्ति नहीं अच्छा बनना चाहता तो तनाव ना रखें, कोई बात नहीं, अपने आप ही उसको उसका परिणाम मिल जाएगा। वो उसको होश आ गई ठीक है, नहीं आ गई तो हमारा तो जीवन अच्छा है ही है ना, तो बस फिर हमें क्या इसकी टेंशन। सो अपना व्यवहार अच्छा रखें। अब हम आते हैं कि रोगों को ठीक कैसे करें, बीमारियों को कैसे ठीक करें। 2 तरीके मैंने आपको पहले बता दिए। एक तो भोजन को चेंज करना है, अपने को पौष्टिक भोजन लेना है। चीनी बिल्कुल किसी को नहीं खानी ज़िंदगी में कभी भी, बहुत बड़ी पॉइजन है। अच्छे तरह जांच परख कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, टेस्ट करवा लो, जैसे आपकी तसल्ली है वैसे करवा लो। छोटा सा टेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि चीनी को आग में डालो, ऐसे आग भड़कती है जैसे पेट्रोल डाला जाता है। मिट्टी उसको गन्ने का रस आग में डालो, आग बुझ जाएगी।
गुड़ को आग में डालो, नहीं आग लगेगी। क्यों? क्योंकि उनमें कोई इनफ्लेमेबल चीज़ नहीं डली हुई, आग पकड़ने वाली। और उसके पौष्टिकता उसके अंदर टेस्ट कराओगे, न्यूट्रिशन है जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं। चीनी के अंदर में केमिकल डले हुए हैं जो आग पकड़ते हैं, एकदम आग लगती है। और वो जो आग पकड़ने वाले केमिकल है वो हमारे शरीर के अंगों को गड़ाते हैं, कमज़ोर करते हैं, हमारे दांतों को खा जाते हैं। बच्चों के जो दांत हमारे गड़ जाते हैं तो उसके साथ हमारे लीवर हमारा, पैंक्रियाज, हृदय हमारा, हड्डियां हमारी, ये भी सारी गड़ जाती, ये भी कमज़ोर हो जाती। इसलिए उन चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। बच्चों को कतई ये चीज़ें ना खिलाएं, बाहर की चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, पिज़्ज़े, बर्गर, नूडल्स वगैरह वगैरह, उन सब में केमिकल डाल के बनती है, बिना केमिकल के नहीं बनती हैं। हम लोग कहते हैं हम तो घर का खाते, लाते चीज़ें बाज़ार से खरीदी हुई फैक्ट्री की बनी हुई, और घर में जो है उसके गैस के ऊपर बना करके वो खा ले, सोचते हैं घर की, वो घर की बन गई क्या? चाय घर में बनाकर पीते हैं, चाय पत्ती बाहर से लाते हैं, चीनी उसमें डाली, दूध बाहर से थैलियों का लिया, तीनों चीज़ें जहर हैं, और घर में बना के पी ली, कहते घर में खाते। वो काहे कि घर में खाते, बना कर पीते। वो सारी चीज़ें पॉइजन है, बिल्कुल भी सेवन ना करें। छुपा करके नशा डला हुआ है चाय पत्तियों के अंदर में, कैफीन, निकोटीन, जिसको आपका पता नहीं है। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है, आपका गैस बनती है, तेजाब बनते हैं अंदर में, और नशा पकड़ लेता है आपके शरीर को, और बिना चाय के फिर उठा नहीं जाता, और धीरे धीरे करके फिर तेजाब बढ़ जाते हैं, फिर घाव हो जाते हैं पेट के अंदर, आपके इंटेस्टाइन में घाव हो जाते हैं, आपके बवासीर होती है, गंदगी नहीं निकलती, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, मेरे को समझ भी नहीं सकते आप। ऐसी प्रॉब्लम अंदर बन जाती है। सो इसलिए इन सारी चीज़ों का निषेध करिए, बिल्कुल नहीं खानी है। हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, चाय कौन कौन सी पीनी है, ब्रह्मी चाय आपको पिलाई है यहाँ पर, और वो बना करके पी लो। कड़ी पत्ता, धनिया आपके पास मिल जाता है, नींबू आपके पास होता है, गुड़ आपके पास मिल जाता है, वो डाल करके चाय पी लो। मिठाइयाँ भी आपको बताए रखे हैं, गुड़ की मिठाइयाँ खा लो, गुड़ तिल डाल के खा लो, मूंगफली डाल के बच्चों को खिला दो। चॉकलेट खाने, चॉकलेट घर में बना के गुड़ के खिला दो। टॉफ़ियाँ बनानी है, टॉफ़ी खजूर की बना के खा। हर चीज़ का विकल्प आपको नेचुरल बता रखा है, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू लबालब भरी हुई है, आपके बच्चों को और आपके शरीर के अंगों को ताकतवर बनाएगी। जो उसके शरीर के अंग ताकतवर है वो रोगी कहाँ से होंगे? रोग तो शरीर के अंगों का कमज़ोर होना है, वो रोग है। रोग का कोई असली तत्व नहीं है। अंग कमज़ोर हो गया तो रोग हो गया, ताकतवर हो गया, स्वस्थ बढ़ गया तो रोग खत्म। कहाँ रोग रहेगा? घुटने आपके ताकतवर हो गए तो कहाँ रहेंगे घुटने? खत्म, घुटनों का दर्द खत्म। इसलिए जो है पहले भोजन को सुधारिएगा, फिर हम आते हैं गंदगी को। जैसे अब हमारे अंदर में वेट बढ़ गया हमारा बहुत ज़्यादा, तो उसको ठीक कैसे करोगे? सोराइसिस हो गया हमारे को, थायराइड हो गया, बहुत सारे अभी बहनों को है, शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर आई है। ये सारी शरीर के अंदर में गंदगी बढ़ने के कारण बीमारी आती है। उनको साफ़ करना है, उनको साफ़ करने वाला भोजन खाना है। पेठे का रस साफ़ करता है अंदर से, खून को साफ़ करता है, चिपकी हुई बलगम को बाहर निकाल देता है धो करके। आप पेठे का जूस है उसको हाथ पे लगाओ ऐसे करके रगड़ो, उसके बाद धो करके देखो आपका हाथ चमकने लग जाएगा, ऐसा साफ़ हो जाएगा कि साबुन से भी साफ नहीं होता, इतना साफ़ हो जाएगा पेटे का। जब आप उसको पीते हैं तो अंदर में पेट के अंदर सारी चिकनाई को धोता है, आंतड़ियों के अंदर सारी चिकनाई को निकालता है, खून के अंदर में जितनी चिकनाई जमी है सारी को निकालता है। और पीते लगातार बैठेगा जो आपका ब्लड प्रेशर बहुत लोगों का यहाँ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मौसम के अनुसार जो चीज़ें ईश्वर ने दी है, सब्जियाँ फल दिए हैं, वो अंदर से शरीर को धोती भी हैं, साफ़ भी करते हैं, क्लींसिंग का काम भी करती हैं और न्यूट्रिशन का काम भी करती हैं, दोनों काम करती हैं। जब हमारा शरीर रोगी हो जाता है उस समय हमारे को सफाई वाला भोजन ज़्यादा खाना है और न्यूट्रिशन वाला भोजन कम खाना है या बिल्कुल नहीं खाना। ये विज्ञान को सीखना है। अब जैसे वेट हमारा बढ़ गया, 100 किलो वेट हमारा हो गया,
अब अंदर में 50 किलो हमारे गंद भरा हुआ है। उस समय आप न्यूट्रिशन वाला भोजन खाएंगे, रोटी दाल प्रोटीन वाले काजू बादाम वगैरह खाएंगे, तो अंदर में वो 50 किलो गंद पड़ा हुआ निकलेगा कैसे? वो निकलेगा कैसे? ऊपर से आप और डाले जा रहे हैं, और हाजमा भी खराब है, पेट भी ठीक नहीं, गैस भी बनते, कैसे वो निकलेगा? जो आप और डाल रहे हैं वो भी सड़ेगा, निकले और बढ़ता जाएगा, वेट और बढ़ता जाएगा दिन पर दिन। विज्ञान को समझना है, ध्यान से बैठ के यहाँ आपकी अकल में आ गया, आप घर जाते ही आपके रोग ठीक कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई एक पैसे की खर्चे की ज़रूरत नहीं। जिस बीमारियों के अंदर आप उलझ चुके हैं, पता नहीं लग रहा क्या करें, सारी जड़ से ठीक खुद ही कर लेंगे आप। इसलिए जब अंदर में बलगम गंदगी भर गई, उसको साफ करने वाला भोजन खाइए, पौष्टिकता देने वाला भोजन बंद कर दीजिए। इसलिए हम लोग अनाज बंद कर देते हैं, दालें खानी बंद कर दीजिएगा, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन भरी हुई है वो भोजन मत खाइएगा। काजू बादाम पिस्ते वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। अगर ज़्यादा गैस तेजाब बनते हैं, बहुत भारी भोजन है, तो हम 1 दिन 2 दिन पानी पे रखते हैं। पानी पे इसलिए रखते हैं कि पानी अंदर से धुलाई कर देता है, वॉश करने का काम करता है पानी। अगर आप पानी पिएंगे तो पानी खून को साफ करेगा, अंदर से गंदगी को धोएगा अंदर से। पानी 1 दिन 2 दिन में जो पेट में गैस बनती है, ज़्यादा बहुत आते हैं, डकार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सड़न अंदर है, वो 1 दिन 2 दिन में पेट को खाली रखने से अंदर से सफाई हो जाती है। 1 दिन 2 दिन पानी खाली पीने से धुल जाती है, और आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। अगर आप लोग खाते रहते हैं, प्राण शक्ति गंदगी इतनी भरी हुई है, एक तो उसके ऊपर खर्च हो रही है गंदगी को साफ करने में आपके प्राण शक्ति, और दूसरा आपने भोजन ऊपर से डाल लिया, रोटी सब्जी दाल दूध पी लिया और ऊपर भर लिया, प्राण शक्ति यहाँ पर सारी खर्च हो रही है, और गंदगी को कौन निकालेगा? गंदगी को भोजन नहीं निकालेगा, वो भोजन जो है, बल्कि गंदगी अंदर और बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती चली जाए, आपका वजन और बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर और हाई हो जाए, शुगर और बढ़ जाएगी आपकी, माइग्रेन दर्द और तेज़ हो जाएंगे। ठीक कहाँ से हो गया? फिर आप पेन किलर खाओगे, उसको पेन किलर जो है वो आपके अंतकरण को, नर्वस सिस्टम को और ज़्यादा सुन करके और बिल्कुल ख़त्म कर देती, पेन किलर खा के। इसलिए बात को समझना है, जिनका वजन ज़्यादा है और जिनके अंदर में गंदगी है, सांस नहीं आती, छाती में बलगम है, मस्तक में सिर का दर्द है, उनके अंदर में गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को धोना है। इसलिए भारी भोजन खाना बंद कर दें। सवेर के टाइम में वो नीम गिलोय का जो काढ़ा है, एंटीबायोटिक काढ़ा है, वो नीम गिलोय का, अंदर में कोई घाव हो गए, जख्म हो गए, सवेरे उठते ही उसको एक बार पी लो, वो आपके पेट को भी साफ करेगा और अंदर के जख्मों को भी भरेगा, अंदर में नीम गिलोय का काढ़ा, और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। उसको पीने के बाद फिर सवेरे नाश्ते में रोटी परोठियाँ चाय बिस्कुट खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, वो चीज़ें नहीं खानी, वो चिपकती हैं अंदर जाके, पहले ही गंदगी अंदर भरी हुई है, ऊपर से आप चाय बिस्कुट और खाएंगे, वो अंदर जाके और चिपकेंगे और गंदगी बढ़ेगी, तो बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी बीमारी अंदर। इसलिए शरीर गंदगी को धोने वाला भोजन खाना है, खून को साफ करने वाला भोजन खाना। 1 गिलास पेठे का जूस ले सकते हैं, 12 महीने मिलता है, हाईली अल्कलाइन भोजन है, वो सारी गैस एसिडिटी को ख़त्म कर देता है, अंदर से खून को साफ कर देता है, नसों को धो देगा। आपकी जितनी ब्लॉकेज होगी, जितनी भी आजकल ब्लॉकेज हो रही है नसों नाड़ियों की, वो क्या है? कचरा अंदर रुका हुआ, गंदगी अंदर जमी हुई, और क्या? उसका कोई गाइडेंस हमें नहीं देता कैसे धोएं। बस जो भोजन धोने वाला है, साफ़ करने वाला भोजन है, उसको खाना शुरू कर दें। पेठे का रस, गाजर, चुकंदर का जो चुकंदर आप लोग खाते हैं, कल बात कर रहे थे कि गले में खराश कर देता है, गले को छील देता है, गले को छील देता है, उसके अंदर धोने की गुण है उसके अंदर में। जब आप चुकंदर का जूस पीते हैं, वो आपकी अंतड़ियों को भी, आपकी नसों को, आर्टरीज को भी धो देता है,
चिपकी हुई गंदगी जो मोम की तरह अंदर चिपक जाती है, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, आपकी आर्टरीज के अंदर में ब्लड सर्कुलेटरी नर्व्स हैं जो उनके अंदर में चिपक जाते हैं, सारी को धो देता है चुकंदर का जूस, सारे कचरे को बाहर निकालता। ऑपरेशन कराने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं है। आप साफ़ करने वाला कचरे को साफ़ करने वाला भोजन खाना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 धो के सारी आपकी जितनी भी नसें हैं साफ क्लीन हो जाएंगी। जो मौसम के अनुसार परमात्मा ने आपको चीज़ दी है उसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। बस मूली आजकल सर्दियों में खूब आती है। मूली आप जब खाएंगे सारी छाती की बलगम, मस्तक की बलगम, जितनी भी आंतड़ियों की बलगम जितनी जमी हुई है गंदगी सारी को मूली धो देती है। मूली के पत्ते खा के कितने लोग हैं यहाँ भी बैठे होंगे, मूली खा करके उनका अस्थमा ठीक हो गया, मूली खा के उनका माइग्रेन ठीक हो गया, मूली खा करके उनकी पथरी निकल गई कितने लोगों की। और मूली क्या कितनी महंगी आती है मूली, 10-20 रुपए किलो सारी मूली है, और उसके लिए लाखों रुपए हम अस्पताल में दे देते हैं और शरीर और कटवा लेते हैं और ठीक फिर भी नहीं होते हम लोग। उसके बावजूद भी हम ठीक नहीं होते। हम बहुत भारी अंधकार में भटक के अपनी विनाश कर रहे हैं, बहुत भारी। अगर आपने इस विज्ञान को ना सीखा, ना समझा, तो आप इस अंधे कुएं से नहीं निकल पाएंगे। सारा परिवार तड़प तड़प के मर जाओगे, आप सारा धन बर्बाद करके मर जाओगे। धन से ठीक होने वाले नहीं हो। शरीर में कोई रोग नहीं है, ये बिल्कुल भी। शरीर को धोना है और अपने भोजन को चेंज करना है, करते ही आप लोगों के सारे रोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे। सिंपल तरीका है, मन को शांत रखना, अपने को कर्म को अच्छा करना है। कर्म ठीक नहीं करेंगे आपके विचार अच्छे नहीं हैं, दूसरे के प्रति भावनाएं अच्छी नहीं है, तब भी आप ठीक नहीं होंगे, चाहे आप कुछ भी करते रहे। इसलिए इसको टोटल अप्रोच गुरुजी कहा करते थे, सारी चीज़ों का सुधार करना है। सवेरे उठ के व्यायाम भी करना है, खाना पीना भी ठीक करना है, विचार भी अच्छे रखने हैं। गुरुजी कहा करते थे अपने जीवन का समय 1-2 घंटे ऐसे लोगों की सेवा करो जिन लोगों को आप जानते तक नहीं हैं, जिनसे कोई भी रिश्ता नाता नहीं है आपका संसारिक, उनकी सेवा करो। और अपना धन जो है 5% 10% ऐसे लोगों की सेवा में लगा दो जिनको आप जानते तक नहीं, उनका भला हो, किसी को बताओ तक नहीं। ये सारे नियम हमारे को गुरुजी ने सिखाए हैं। खाना पीना सिखाया, सेवा सिखाई, अंदर से सफाई करनी है कैसे सिखाया, व्यायाम करना है। जब इस सारी चीज़ों को अपनाएंगे तब हम पूर्ण स्वस्थ होंगे, मन भी शांत होगा हमारा और रोग भी सारे निकल जाएंगे। फिर हमें पता चलेगा हाँ अब हम ठीक हो गए। अगर इसमें से हम लोग पूर्ण ज्ञान नहीं लेते हैं, किसी ने एक आसन को पकड़ लिया, वो आसन करने लगा हुआ है, दूसरे ने प्राणायाम को पकड़ लिया, दे दबा दब प्राणायाम, दे दबा दब प्राणायाम, उसी को करने लगा हुआ है। तीसरे ने कोई नुस्खा देख लिया एक जो छोटा सा, वो उसी को खाने लगा हुआ है। चौथे ने किसी ने कोई मंत्र दे दिया, भैया मंत्र जाप करने तेरे दुख दूर, वो मंत्र पढ़ने लगा हुआ है। 5वें ने कोई भभूत दे दी लेकर के, भैया भभूत ले लिया कर, वो भभूत खाने लगा हुआ है। ऐसे हम लोग जो भटक रहे हैं। ये कुछ नहीं है, भूत प्रेत क्या है, कुछ नहीं, हमारे कर्म है। जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, भूतों में ही रहता हूँ सारा दिन, मेरे को तो भूत कोई नहीं पकड़ता मेरे को तो कोई भूत नहीं पकड़ता। जब समझ नहीं थी तब हम भी समझते थे कि पता नहीं भूत ने पकड़ लिया, अपने कर्म को सुधारा नहीं। लेकिन जब गुरुजी का ज्ञान अंदर गया, ये उनका प्रसाद है, ये ज्ञान है, जब अंदर गया जीवन को बदली किया, सारे भूत भाग गए। अब कोई भूत नहीं आता। अब आप जैसे सब देवी लोग आते हैं, देवता लोग आते हैं सारे। अगर भूत कोई आ भी जाता तो वो भी देवता बन जाता। ठीक है भैया, इसलिए बात को समझना है, भ्रमों में नहीं भटकना, अपने अंदर की सफाई करनी है और आपका रोग निकल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कैसे रोग को ठीक करेंगे? सवेरे उठते ही 1 गिलास काढ़े का, नीम गिलोय का, सब पी सकते हैं, किसी के लिए बंधन नहीं है, चाहे रोगी है चाहे निरोगी है, कोई भी पी लो 1 गिलास सवेरे। जिनका वजन बहुत ज़्यादा है वो 2-3 बार नींबू डाल के पी लें। नींबू चर्बी को भी गला देता है, जमी हुई गंदगी को भी धोता है, उसमें धोने का गुण है।
उसमें नींबू डाल के गोएंगे, सारी गंदगी अंदर की निकल जाएगी, चर्बी गल जाएगी और आपका वज़न काफ़ी कम हो जाएगा, जल्दी आप हल्के हो जाएंगे। फिर उसके बाद में थोड़ी एक्सरसाइज करें, जितनी आपको एक्सरसाइज हो सकती है। ये लगभग कॉमन है सबके लिए, बाकी किसी को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है वो बाद में कंसल्ट कर ले मेरे से, लेकिन ये कॉमन है सबके लिए। अब आप ये भी मन में लोग सोचेंगे जी सबके लिए एक ही इलाज है, हम अस्पताल में तो जाते हैं उसके लिए तो अंग्रेजी दवाई दूसरी होती है और इंजेक्शन दूसरा। तेरे को ये बीमारी है, माइग्रेन की टेबलेट है, ये जो है थायराइड की टेबलेट है, और यहाँ टेबलेट सारी एक ही है, ये कैसे हो सकता है? उसका मैं बताता हूँ विज्ञान बताता हूँ क्यों। हमारे को रोगों के कारण बताया, शरीर के अंगों का कमज़ोर होना, और दूसरा कारण बताया गंदगी का जब अंदर रुक जाना, तीसरा कारण बताया हमारे विचारों का, कर्म का गलत होना, और 3 कारणों को दूर कर दो और रोग अपने आप चला जाएगा। पहला कारण रोग खाना पीना जो गलत खाते हैं जिससे अंग कमज़ोर होते हैं, उनको खाना बंद कर दिया, अब और अंग कमज़ोर नहीं हो रहे। जिनमें न्यूट्रिशन है, पौष्टिकता, उसको खाना शुरू कर दिया, अंगों में ताकत आनी शुरू हो गई तो रोग चला गया आपका। पैंक्रियाज ताकत आ गई तो आपकी शुगर ठीक हो गई, घुटनों की हड्डियां मजबूत हो गई तो आपके घुटने ठीक हो गए, छाती की बलगम निकल गई तो आपका अस्थमा ठीक हो गया, माइग्रेन आपकी मस्तक की बलगम निकल गई, माइग्रेन ठीक हो गया। अब उस गंदगी को निकालने के लिए जो भोजन है अंदर में सफाई करने वाला, वो सारे शरीर की सफाई करता है। जो पेठे का रस है वो सारे शरीर की गंदगी निकालेगा। इसलिए आपको अस्थमा है तो भी पेठे के जूस से ठीक हो जाएगा, पेठे की बलगम निकल जाएगी। आपको माइग्रेन है तो मस्तक की गंदगी निकल जाएगी तो माइग्रेन भी ठीक उसी से होगा। आपको बवासीर है तो आपके अंतड़ियों की गंदगी साफ होगी तो बवासीर भी उसी से ठीक होगी। आपको ब्लड प्रेशर आई है, खून की गंदगी निकल जाएगी, खून साफ होगा, बिल्कुल खून पतला हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। तो बताओ सारी बीमारियों की दवाइयाँ, एक दवाई काम करती है कि नहीं करती? होते नहीं होते रोग ठीक आपके? तो फिर हम लोग जो है फंसे हुए भ्रमित हैं संसार के अंदर में। हम सोचते हैं टांग की दवाई अलग होगी, कान की दवाई अलग होगी, क्योंकि हमारे को सिखाया यही गया हुआ। कान का डॉक्टर अलग गया, दाहिने कान का, बाएं कान का डॉक्टर अलग हो गया, दाहिनी आँख का अलग हो गया, बाईं आँख का अलग हो गया। वो पर्चियाँ लेकर के धक्के खाते रहते हैं, कभी दाईं आँख वाले जाते, फिर बाईं आँख वाले जाते, फिर गले वाले के पास जाते, फिर घुटने वाले के पास जाते, फिर बताओ। वो सारा डॉक्टर जिसने आपका शरीर बनाया, शरीर के अंदर है आपके, जिसने सारा शरीर बनाया, सारे अंगों का स्पेशलिस्ट वो एक ही है डॉक्टर अंदर, जो आपके अंदर सबके अंदर विराजमान है। वो सारे अंगों को एक ही बार ठीक कर देता है। वो डॉक्टर बड़ा है या बाहर का डॉक्टर बड़ा? बाहर के डॉक्टरों का भी हम सम्मान करते हैं, ये नहीं कहते कि वो डॉक्टर सारे खराब हैं, बिल्कुल नहीं कहते हम। वो डॉक्टर भी हमारे को कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करते हैं, उनकी भी बुराई नहीं करनी, लेकिन जो उसमें त्रुटियां हैं, अगर उन त्रुटियों को भी उजागर नहीं करेंगे तो आप बचोगे भी कैसे? फिर आप बचोगे भी कैसे? ये भी तो बात है ना, दोनों बातें हैं। अगर हम ये कहेंगे दवाइयाँ ठीक है खाते जाओ तो फिर तो आप फंसे रहोगे, फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? यहाँ आने की ज़रूरत क्या है? दवाइयाँ तो आप सारे खा करके यहाँ आए हो, आखिर में ही आते हैं यहाँ पर, उससे पहले तो आता नहीं। लोग मुझे बता देते हैं कि जी हमने फलाने को कहा था चल तेरे को आश्रम ले चले, शुगर ठीक होती, कहता जी वो कह रहा अभी नहीं, अभी तो ठीक हूँ मैं, यानी कि जब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा तब आऊँगा, तब आएगा। तो हम लोग आते भी सारा कुछ कर करा के ही हैं यहाँ पर, और अगर यहाँ आकर के भी अगर आपने ना सीखा तो फिर और कहाँ जाओगे? अब वो भी देख लो, फिर और कहाँ जाओगे? इसलिए जो है ये जो रखा गया है प्रचार, ऊपर भी जाना है तो स्वस्थ होकर के जाओ, ऊपर भी जाना है तो कुछ ना कुछ करके जाओ, दुनिया के लिए अच्छा करके जाओ। अब जा तो दुनिया रोज ही रही है, आ रही है, जा रही है, जा रही है, तो क्या यहाँ फ़र्क पड़ता है? क्या कोई दुनिया चलेगी कितनी? एक सिपाही मर जाता है वहाँ पर देश की रक्षा के लिए तो सब लोग सलूट मारते हैं उसको, उसकी यादगारें बनाई जाती हैं। एक दारू पी के शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर से मर जाता है तो कौन सलूट मारता है उसको? मारा किसी ने सलूट उसको?
मर गए बस, ख़त्म, बात ख़त्म हो गई। सो इसलिए मौत भी मरना है तो अच्छी मौत मरना है। हमने देश समाज के लिए, वो सिपाही वहाँ कर रहे, हमने यहाँ पर सेवा करनी है। देश समाज को बचाना है, परिवार के दायरों से बाहर निकलना है, अपने विचारों को खोलना है, सारा समाज को अपना परिवार, देश को अपना परिवार समझना है, विश्व को पूरी तरह। इसलिए जो कुछ ये गुरुजनों की विद्या है ये यहाँ से ले कर के जानी है। अपनी बीमारियाँ सारी, जब दुख आए आपको तो मुझे बता दो, और जब दुख दूर हो जाए तो दुनिया को बता दो। तो दुनिया को बता दो भाई मैं ठीक हो गया, और जब कोई दुख हो तो मुझे बता दो, मैं सुन लूँगा दुख और दूर करने की भी कोशिश करूँगा। दुनिया को बताओगे तो वो कहाँ से दूर करे, वो तो यही बता देंगे वहाँ दवाई खा ले, उधर चला जाइए हॉस्पिटल, वहाँ आपको और फंसा देंगे, वो खुद ही फंसे हुए हैं। इसलिए जो जो भी दुख तकलीफ़ें आप लेकर के आते हो वो सारी भर कर के ला के मेरे को दे जाओ, बता दो दिल खोल के, भाई ये हैं, मैं ले लूँगा उनको, भाई दे दो। और गुरु जी का जो ज्ञान है, स्वस्थ है, वो उसको आप अंदर धारण करोगे, वो उसके बदले आपको स्वस्थ मिल जाएगा। और जब आप स्वस्थ होगे फिर दुनिया को बता दो जा कर के। मुझे बताने का कोई लाभ नहीं, मैं ठीक हो गया, दुनिया को बता दो भी मैं ठीक हो गया, ताकि वो भी ठीक हो जाए। उनको खुशियाँ बांटो, अपने दुख अपने यहाँ ले आओ सारे। फिर तो सौदा प्रॉफिट वाला सौदा है ना, लाभ वाला सौदा, घाटे का सौदा तो नहीं है। हम चाहते हैं ना भाई प्रॉफिट वाला सौदा, तो फट पकड़ लेते हैं। तो इससे बढ़िया सौदा अगर आपको कोई और मिलता है तो ले लो, इससे बढ़िया सौदा कहीं मिले तो ले लो। सो इस प्रकार से उसके बाद पेठे का जूस पी लिया। उसके बाद जब भी आप भूख लगे, कम से कम पेठे का जूस 2 घंटे तक तो कुछ नहीं खाना। जिनका वजन बहुत ज़्यादा है वो 4 घंटे तक कुछ ना खाएं। अगर बीच में भूख लगी है तो पानी पी ले, नमक नहीं डालना, बिल्कुल नमक नींबू कभी नहीं डालना। कल आपको भगवान कृष्ण के श्लोक बताए थे, कटु अमल लवण अतूषण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनी आहारा राजेष्ठा दुख शोक कामे प्रदा। के नमक जो है, कटु, जितने भी बंद पैकेटों की चीज़ें, बंद बोतलों की चीज़ें जिनमें जहर भरी हुई है, रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं, अमल जिसमें नशा भरा हुआ है, लवण जिसमें नमक डाला हुआ है, अति उष्ण जो ज़्यादा गर्मी प्रदान करने वाले भोजन है, तीक्ष्ण मिर्च मसाले वाले भोजन है, रूखे जिसमें पानी नहीं, बिस्कुट वगैरह, नमकीन वगैरह, कुरकुरे, चिप्स जिसमें पानी नहीं, सूखे हैं बिल्कुल ही, विदाहीनी, ये अंदर जा कर के आग लगा देते हैं। ये राजसिक व्यक्ति जो है ये भोजन खाता है, फिर उसके जीवन में दुख आते हैं, शोक, डिप्रेशन आता है, और कामे प्रदा, उसके जीवन में शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं ये भोजन खा करके। इसलिए नमक किसी भी चीज़ में नहीं डालना। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले ये बता दिया और हमने आज तक नहीं सुनी उनकी बात, आज तक नहीं सुनी है। इसलिए हम लोग रोगी हैं, इसलिए हम लोग दुखी हैं। सारे मैंने 4 श्लोक कल खोल खोल के बताए थे, आज फिर बताऊंगा, समय यहीं गुजर जाएगा। इसलिए आज फाइनल दिन है, इसलिए फाइनल आपको रोगों को ठीक करने के बारे में बताना है, कैसे ठीक करना है। उसके बाद आपने पेठे का जूस पिया, अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं है तो 2 घंटे कम से कम गैप देना है। 2 घंटे बाद भी जब भूख लगे तब खाना है। गुरु जी के आज आपने प्रवचन सुने थे कि जब अंदर में भूख लगे तब खाना है, घड़ी देख करके नहीं खाना। 2 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए, 12 बज गए, 2 बज गए, लंच टाइम हो गया, भूख नहीं है तो खा लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान करेगा बिना भूख के खाया हुआ भोजन। जब अंदर से ज़रूरत है, हमारे पेट के अंग ने पहला जो डाया था भोजन वो ख़त्म कर लिया, अब वो मांग रहे हैं कि हमें और भोजन दो, तब डालना है उनको। ये नहीं है कि हम इस भाव से करते रहें, टाइम हो गया, अगर नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, और तगड़ा तो मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब खा खा करके आए हो यहाँ पर, खूब दबा दबा करके खाया है। दवाइयाँ खा सकते हो, 5-10 लाख रुपया अस्पताल में दे दे करके आए हो, तो क्या काजू बादाम नहीं खा सकते तुम लोग? अगर खाने से ताकत आती है काजू बादाम तो खा लो खूब। नहीं खा सकते, मैं खिलाता हूँ, खा लो, जो कर खा के तकड़े होकर के दिखाओ, तो हम भी माने भी हाँ आपकी बात ठीक है। जो बात सत्य है उसके सत्य के परिणाम आएंगे, उसके बाद वो प्रूफ होगा हाँ ये बात सत्य है डंके की चोट पर। इसलिए जो हम आपको कहते हैं आप उसको करो, उसके जब परिणाम आ रहे हैं तो आपको डंके की चोट पर पता लग जाता है कि ये बात ठीक है।
और जो अगर आप कहते हैं खाने से ताकत आती है तो खूब खा करके दुनिया को दिखाओ मैं तकड़ा हो गया खा करके, परिणाम आ जाएगा तो दुनिया को पता लग जाएगा भाई हाँ खाने से ताकत आ गई। अगर नहीं परिणाम आता तो हमारे विचार गलत है। हम अपने विचारों को ठीक करें। गुरुजनों के विचार और हमारे को उनकी संगत इसीलिए करनी पड़ती है कि उनके विचार ठीक होते हैं, हम भटके हुए होते हैं, इसलिए वो हमारे को भटके हुए को रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते पे चलो, क्योंकि ये भव सागर के अंदर में अंधकार है और यहाँ पता ही नहीं किसी को किधर जाना। 10 आदमी इधर को जा रहे हैं तो आदमी उधर को चल देता है, उधर से 20 आदमी आके इधर को जा रहे हो तो कह रहा है ये 20 आदमी जा रहे हैं, इधर 10 जा रहे हैं, तो इसका मतलब 20 वाले कहीं जा रहे होंगे उधर, फैदा उधर को चल पड़ता है। पता नहीं किधर जाना है किधर नहीं जाना, और भटकते भटकते ज़िंदगी घारी गुजर जाए। वो हमें रास्ता बताते हैं कि आपकी मंजिल इधर है। जैसे समुद्र के अंदर में सिर्फ मलाह को पता होता है कि किनारा किधर है, जो जहाज चलाता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता। ऐसे ये संसार रूपी समुद्र के अंदर में संतों महापुरुषों को गुरुजनों को रास्ता पता होता है कि किधर है हमारी मंजिल। इसलिए उनके बताए रास्ते पर हम चलते हैं तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो यहीं गोते खाते रहेंगे, डूब के मर जाएंगे और क्या पैसा बर्बाद करके कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए पेठे का जूस पीने के बाद जब भूख लगे 2 घंटे बाद कड़क भूख लगे अच्छी तरह, बहुत सारे लोग कह देते हैं जी भूख लगी थी मेरे को, अंदर में कलेजे में जलन सी होने लग जाती है, उनके तेजाब उनके अंदर में बड़े हुए होते हैं और तेजाब पेट को खाते हैं और वो सोचते हैं भूख लगाई। वो भूख नहीं होती है। वो जब कुछ खा लेते हैं वो तेजाब उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं भोजन के अंदर में और पेट को काटना बंद कर देते हैं वो तेजाब, और लोग सोचते हैं कि मैंने भूख लगी थी मैंने कुछ खा लिया इसलिए मुझे आराम आ गया, लेकिन उनका रोग नहीं निकलेगा, वो भूख नहीं है। इसलिए जब खाली तेजाब अंदर काटे उस समय पानी पी लीजिएगा, पानी शीतलता देता है, उन तेजाबों के अंदर जाके घुल के तेजाबों को पतला कर देगा। वो जो तेजाब अंदर आपके पेट को खा करके भूख का झूठी भूख का एहसास करवा रहे हैं उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और वो काटेंगे नहीं और आपकी भूख शांत हो जाएगी और सफाई करेंगे वो अंदर। वो तेजाबों को पानी शीतल पानी बाहर निकालेगा। बहुत सारी बीमारियों की शीतल पानी दवाई है हमारी। यही धूप, बहुत सारी बीमारियां धूप से ठीक होती हैं, मिट्टी से ठीक होती हैं, हवा से बहुत सारी ठीक होती हैं, आकाश तत्व से ठीक होती हैं बहुत सारी बीमारियां। आपके शरीर भरा पड़ा, आकाश तत्व को ग्रहण कीजिए। अंदर में ठूसा ठूस बलगम भरी पड़ी है तो आप खाना बंद कीजिएगा। जब खाना बंद करेंगे अंदर से गंदगी निकलेगी तो अंदर में खाली जगह होगी, पेट खाली होगा, अंतड़ियाँ साफ होंगी, छाती की बलगम साफ होगी, अंदर से जगह खाली बचेगी तो हमें आराम आएगा, गंदगी बाहर निकल जाएगी। अंदर में गंदगी भरी पड़ी है, सड़न है, वो गैस नसों नाड़ियों में सिर में चढ़ती है, हमारे फिर चक्कर आते हैं, हमारे को जान फिर हमारे अंदर रहती नहीं, क्योंकि वो जो गंदगी अंदर भरी पड़ी है शरीर उसको निकालने में ताकत सारी खर्च हो रही है कि मैं शरीर को ठीक करूं। और दवाइयों का प्रभाव इतना है कि वो दवाइयों ने हमारे को शरीर की निकालने वाली ताकत, गंदगी को बाहर निकालने वाली ताकत को ख़त्म कर दिया दवाइयों ने। अब वो गंदगी निकाल भी नहीं पा रही बाहर ताकत अंदर, और भरी भी पड़ी है ढेर सारी, अब निकल नहीं रही। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, बस मरे रहोगे, धीरे धीरे खाट से उठने के भी काबिल नहीं रहोगे, इतने कमज़ोर हो जाओ खाकर। और फिर हमारा मन नहीं करता दवाई खाने को, यार मेरे को खानी नहीं, मन दवाई खा के हालत ख़राब हो जाती है, बल्कि 15-15 20-20 गोलियां दवाइयों की खानी पड़ती है। टांग दर्द होगी, टांग की गोली खा लो, कान दर्द है, कान की खा लो, कितनी गोलियां खाओगे? ये जो सिस्टम बताया सारे शरीर की गंदगी को धो के सारे दर्दों को ठीक कर देगा। उसके बाद 2 घंटे बाद जब भूख लगे 1 प्लेट सलाद की भर के खाओ, पत्तेदार उसमें सब्जियां होनी चाहिए। मौसम के अनुसार गाजर आ रही है तो गाजर खाओ, मूली आ रही है तो मूली खाओ, खीरा आ रहा है तो खीरा खाओ, टमाटर खाओ, जो मौसम के अनुसार आता है। उसका जो रस है उसका वो भी अंदर से धोएगा और उसके अंदर न्यूट्रिशन भी है, पौष्टिकता भी है, उसके अंदर थोड़ी पौष्टिकता है और बाकी धोने के तत्व है, वो फिर गंदगी को धोएगा। जो आप गाजर मूली चबा चबा के मुंह में खाते हो, कितना भी चबा लो वो कभी भी बरीक नहीं होगी, फिर भी खुरदरी रहेगी, और जो खुरदरी होती है वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाके चिपकेगी नहीं कभी भी। गाजर मूली सलाद कितना चबा लो वो खुरदरे का खुरदरा रहेगा, और वो अंदर जाके कभी भी मैदे की बनी हुई चीज़ें, समोसे कचौड़ियाँ,
कुरकुरे जैसे अंदर जाके चिपक जाते हैं, वो सब्जी का सलाद कभी चिपकेगा नहीं, बल्कि चिपकी हुई गंदगी को धो करके बाहर निकालेगा, अंतड़ियों को साफ करेगा, बल्कि सारी को, जिनको कब्ज रहती है धीरे धीरे उनकी कब्ज खुलनी शुरू हो जाएगी, अंतड़ियाँ साफ होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए एक प्लेट सलाद की भर के खानी है। जिनका वजन बहुत ज़्यादा है वो नारियल की गिरी भी थोड़ी दिन के लिए अवॉइड करें, और जिनका वजन नॉर्मल है वो थोड़ी नारियल की गिरी डाल ले चिकनाई के लिए। रस्या से निगदा, रस से भरा हुआ और चिकनाई से भरा हुआ, दोनों जो है रस और चिकनाई नारियल की हमारी दवाई बन जाती है, पौष्टिकता भी प्रदान करती है, ताकत भी देती है और शरीर को धो भी देती है, साफ भी कर देती है। और जो शरीर के अंग कमज़ोर मरे पड़े बिल्कुल उनमें नई ताकत आनी शुरू हो जाती है, वो काम करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें लगता है कि हाँ अब हम लोग पहले से ठीक हो रहे हैं। अपने आप बताएंगे आप कि ठीक हो रहे हैं, आपका शरीर बताएगा, और जो कोई देखेगा वो खुद पूछेगा आपको, कह रहे आप लोग तो ऐसे नहीं थे, ऐसे कैसे बन गए, पहले से हो गए। उनको बड़ा ताज्जुब होगा। आपका आचरण, आपकी मेहनत, आपका तब त्याग खुद बोलेगा। आप जवान से बोलो चाहे ना बोलो, वो दुनिया को बदलेगा, वो परिवर्तन लाएगा आपका आचरण। जवान से आप कितना कहते रहो भैया वहाँ चले जाओ, अच्छा मैं आपको कितना कहता रहूँ, नहीं प्रभाव करेगा मेरा कहना जब तक आचरण नहीं होगा। इसलिए उसको आप करोगे, करके आपके पहले तो घर वाले ही प्रभावित हो जाएंगे, वही सारे बदलना शुरू कर देंगे, फिर आपके मिलने जुलने वाले सारे, ऐसे धीरे धीरे करके बिना कुछ किए ही साहब में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। आप सब लोग जितने यहाँ आए हुए हो, कोई किसी का विज्ञापन नहीं दिया हुआ, इसने उसको बोला कि भाई वहाँ पर है चलो मैं ठीक हो गया, उसने उसको बोला, तभी आप सब लोग आए हुए हो, उनको देख करके आए हुए हो। ऐसे ही सारे दुनिया में परिवर्तन धीरे धीरे करके आ जाएगा। अच्छी तरह समझ लो, जो नए बंदे आए हैं अच्छी तरह वो भी समझ ले। अब उसके बाद सलाद खा लिया, फिर आपको जब भूख लगे 2 घंटे तक का फिर भी कुछ नहीं खाना, फिर आपको भूख लगे कोई एक फल ले लीजिए मौसम का, अमरूद आ रहा है तो अमरूद खा लीजिए, सेब आ रहा है सेब खा लीजिए, कोई केला, आम, चीकू, पपीता, ये 4 फल जो है ये मनुष्य जल्दी बेचने के लिए उसमें कार्बाइड कैल्शियम डालता है, ताकि वो जल्दी पक के तैयार हो जाए और धन वो जल्दी कमा ले धन। इसलिए इन 4 फल बिगड़ चुके हैं, इन फलों को मत खाना। केला, आम, चीकू, पपीता, 4 फल मत खाना। आम जो है हम लोग मंगवाते हैं दाल से पका हुआ खेत से, उसका जो स्वाद लाजवाब है, वो स्वाद जो बाज़ार से रेडियो में मिलता है वो खा करके कई लोगों को कहता है कि हम तो उल्टा बीमार पड़ गए। हम लोग फल भी खाते हैं तो फल भी में भी जहर आ चुकी है, और वो भी जो है उल्टा हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करता है, और फिर हमें समझ नहीं आती करें तो क्या करें। और इसलिए जो हम लोग फिर भटकते रहते हैं, फल खाना भी छोड़ देते हैं, या फिर अपना स्वास्थ्य खराब होता है तो खराब होने दो, ऊपर से फिर दवाई खा लेते हैं। ऐसे हम अपना जीवन चला रहे हैं, वरना ये फल अमृत हैं। जब यहाँ पर हमारे यहाँ फल आते हैं, आम आता है बाग का, तो शुगर वाले मरीज भी दबा करके खाते हैं आम, घुटने के मरीज भी दबा करके खाते हैं, उनके घुटने ठीक हो जाते हैं, शुगर ही बल्कि ठीक हो जाती है आम खाने से। मैंने खूब खाया दबा करके आम, पेट भी साफ हो जाता है और शरीर में ताकत भी आ जाती है, नया खून बन जाता है उसके रस से। इतना स्वाद होता है वो आम कि उसका कोई जवाब नहीं संसार के अंदर में, क्योंकि ईश्वर के बनाया हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ वो चीज़। इस चीज़ों की हम कदर भूल गए हैं, असली चीज़ों को भूल गए हैं, घी को असली भूल गए, दूध को असली भूल गए, जो नकली जहर आ रही है उसी के सब स्वाद बन गए। शराब पीने वाले का जीव को शराब लग गई है और बाकी चीज़ों का उसको पता नहीं, बस उसको तो शराब चाहिए, वही पी रहा है। ऐसे चाय हमारे मुंह को लग गई है, सवेरे उठते ही बस चाय दे दो, बिस्कुट दे दो, बस ठीक। चाय 1-2 दिन बंद करवाते हैं तो सिर में दर्द होता है, कहते हैं चाय नहीं छूटती हमारे। और जिन लोगों ने थोड़ी हिम्मत करके छोड़ दिया वो सारे कैसे ठीक हो गए, उनको तो चाय पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे को तो नहीं ज़रूरत पड़ती चाय पीने की कभी। ये थोड़ी आदतें बिगड़ चुकी है हमारी, और जो खाने की चीज़ है उसमें जहर केमिकल मिले हमारे को फंसाने के लिए। इसलिए हिम्मत करके थोड़ा तप त्याग करके उनकी जहर से निकलो बाहर। 2 दिन 4 दिन हफ्ते में चाय छोड़ोगे, सारा सिर दर्द गायब हो जाएगा और बच जाओगे, उनके जाल से निकल जाओगे चाय बनाने वालों से। उसने फंसा रखा उन्होंने ताकि ये फंसे रहे, चाय ना पिए तो यद मरे हो जाए, सिर में दर्द हो, इनको कुछ ना कुछ इनको हो, इनको लगे चाय नहीं पिया आज फटाफट चाय पी ले।
जैसे शिकारी ने फंसा रखा था ऐसे फंसे हुए हैं हम लोग। फिर दवाइयों में नशे हैं, उस दवाइयों के नशे में फंसे हुए हैं। एक दिन दवाई ना खाए तो फटाफट शुगर बढ़ जाएगा, अरे शुगर बढ़ गई, फिर दवाई खाएं हम लोग। बीपी की दवाई ना खाएं, फटाफट बीपी बढ़ जाएगा, फिर दवाई खाएं, ताकि वो छूटे ही नहीं दवाई कभी। आप ये भोजन खाएंगे जो आपको बताया, पेठे का जूस पिएंगे, आपका शुगर ब्लड प्रेशर कहीं गायब हो जाएगा, कहीं गायब हो जाएगा। पहले ही दिन से इंसुलिन वगैरह ये सारी चीज़ें छूट जाती है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनकी सब चीज़ों की। इसलिए करके देखिएगा आप इन सब चीज़ों। उसके बाद आपने फल खा लिए 3-4 बजे, रात को बॉयल करके वेजिटेबल ले लीजिएगा। हम लोग सब्जियों को तड़का लगा कर खाते हैं, उसमें प्याज लहसुन अदरक टमाटर की चटनी बना लेते हैं और फिर तेल डाल के उसमें खूब अच्छी तरह भून के उसको एकदम भून के लाल कर लेते हैं उसको बिल्कुल। जब वो भून के काली हो गई, लाल हो गया, फिर उसमें सब्जियां डाल के फिर उसको चलाते हैं, भूनते हैं और फिर उसमें पानी डाल के खूब उसको पकाते हैं। कहते हैं बढ़िया सब्जी बन। सत्यानाश करके सारी सब्जियों का, उसको अल्कलाइन सब्जियों का हम लोग एसिडिक बना करके, पहले तेजाब है उनको सारे को नाश करके खाते हैं। उसमें कुछ नहीं मिलता खाने के लिए, स्वाद सिर्फ मिर्च मसाला होता है जो आपने डाला, गरम मसाला, बस उसी का स्वाद है। थोड़ा घी तेल होता है बस उसका, और उसमें जो सब्जियों के असली तत्व हैं, जो सफाई करने के तत्व हैं और जो न्यूट्रिशन असली है, उनमें कुछ नहीं खाने का। तो जब मिला ही कुछ नहीं तो उनका खाने का फ़ायदा भी क्या। इसलिए जो है वो सब्जियां नहीं खानी है। खाली थोड़ा सा पानी डाल के सब्जियों को काटने के बाद मत दो, थोड़ी सी बॉयल कर लो। जब वो अच्छी तरह पक जाएं, उसमें टमाटर, थोड़ी सी नारियल की गिरी और थोड़ा सा जीरा भून के डाल लो और थोड़ा सा उसके अंदर हरा धनिया डाल लो ढेर सारा उसके ऊपर। उसके बाद उनको उबालो मत और वो सब्ज़ी तुम्हारी तैयार हो जाएगी। स्वादिष्ट है, उसमें पौष्टिकता भी है और वो आप शाम के टाइम खाएंगे, आपका वज़न नहीं बढ़ाएगी, तेजाब भी नहीं बढ़ाएगी, भूख भी ठीक हो जाएगी और साथ साथ आपका रोग भी ठीक हो जाएगा। ये आपकी रूटीन है, लगभग कॉमन रूटीन है ये सबकी। फिर आपको किसी को विशेष कोई प्रॉब्लम है तो आप विशेष कंसल्टेशन आप हर रोज़ होती है यहाँ पर। डेली 12 बजे तक जो है मैं यहीं होता हूँ, लगभग 12 बजे तक आप आ जाइए कभी भी। डेली आपको यहाँ प्रैक्टिकल भी करवा दिया जाएगा, सब कुछ करवा दिया जाएगा। जिनके घुटने दर्द करते हैं उनका भी जैसे मिट्टी लगाइए, मालिश करिए, आज जैसे मिट्टी के ऊपर से गर्म ठंडा सेक किया, उनको जो है थोड़ा उसी वक्त एहसास हो जाता है कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया और वो धीरे धीरे करके उनके घुटने भी ठीक हो जाएंगे। और जिनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको थोड़ा विशेष थोड़ा ध्यान है, किसी को उपवास करना होता है 1-2 दिन, किसी को जो है थोड़ा और कोई जड़ी बूटियों थोड़ा बहुत पत्ते पुत्तों का सेवन करना है। बथुए का जूस है, बथुए का रस पी लो, मेथी आ रही है मेथी का जूस पी लो, सहजन के पत्ते हैं इनका रस निकाल के पी लो, हार श्रृंगार के पत्ते हैं घुटनों के दर्द है इनका जूस निकाल के पी लो, गिलोय के पत्ते हैं उनका जूस निकाल के पी लो। ऐसे जो पत्ते हैं इनके अंदर दवाइयों के गुण हैं, ये हमारे सारे रोगों को अंदर से ठीक कर देती हैं। कैंसर होता है उसको भी ठीक कर देती हैं, चाहे कोई भी बीमार है। शुगर तो कुछ बीमारी है ही नहीं है, शुगर ब्लड प्रेशर तो जो सारी उम्र हम लोग भोगते हैं ये तो कुछ है ही नहीं, 2-4 दिन हफ्ते 10 दिन में ये सारी बीमारी ठीक हो जाती है। और ये है पानी की पट्टी, ये पेट के ऊपर 2 बार 3 बार 4 बार पानी की पट्टी लगा लेनी है, पेट पे ऊपर, गले के ऊपर, सिर के ऊपर। ये भी गंदगी को बाहर निकालने के लिए मदद करती है, अंदर से सारी गर्मी को बाहर निकाल देती है अंदर से और ब्लड सर्कुलेशन तेज कर देती है पेट के अंगों में, गले में और सिर के अंदर। तो इस पट्टी को कैसे लगाना आपको बता रखा है, फिर भी रोज़ नए लोग आते हैं, एक बार फिर आप लोग सीख लीजिए कि इस पट्टी को कैसे लगाना। और ये पट्टी आप दिन में 3-4 बार लगा सकते हैं, लगाएंगे बहुत फ़ायदा करेगी आपको। पेट का कोई भी रोग है, पेट में दर्द हो गया, गैस है, कब्ज बनती है, आपको कुछ भी होता है लगा लीजिए। जिनको अस्थमे का अटैक आ जाता है वो गिल्ली का गर्म कर पानी में भिगो करके लगा लीजिए, वो भी बताया था, वो भी सीख लीजिएगा। आपको अस्थमे के अंदर में दवाई नहीं खानी पड़ेगी और आपका जो पफ लेते हैं, दवाई लेते हैं, सारी दवाई छूट जाएगी बिल्कुल भी, और आप एकदम बिना दवाई के हष्ट पुष्ट स्वस्थ हो जाएंगे। हो गया तो चालू कर लो, हो गया तो चालू कर लो।
प्रणाम सभी को और सभी का यहाँ पर स्वागत है बहुत बहुत। खासकर जो नए भाई बहन आए हैं, जो पहली बार आए हैं, उनका बहुत ज़्यादा ही स्वागत है आपको। अभी आपको पट्टी दिखाई जा रही है, ये पट्टी है रामबाण पट्टी, जिसको हम कह सकते हैं। कॉटन का कपड़ा है ये, सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए सक्षम है ये पट्टी। हमने पेट पर पट्टी लगाई है, जो आपने देखा कि कम से कम ये 1.25 मीटर के करीब कपड़ा है कॉटन का, और बिल्कुल साधारण कॉटन खादी का कपड़ा। इसको हमने पेट पर जो लगाया, और एक पट्टी गले, छोटी पट्टी गले पर लगाई, फिर तीसरी पट्टी हमने माथे पर लगाई। इस तरीके से जैसे बहन लगा रही हैं, इस तरीके से हमने तीनों पट्टियों को पानी में से, नॉर्मल पानी में से निचोड़ लिया, जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं। इस तरीके से पानी में से निचोड़ के हमने कपड़ों के ऊपर लगाना बताया जा रहा है, लेकिन आपने पेट के ऊपर लगाना है। पेट पे मतलब स्किन के ऊपर लगाना है, और नाभि को यहाँ सेंटर में रखना है, और ऊपर भी पट्टी कवर कर जाए, नीचे भी कर जाए। इस तरीके से आपने चारों तरफ लपेटना है। ये पेट पे लगाने का मतलब है कि हमने इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको सभी को मालूम है कि हमारे पेट के अंदर आमाशय, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और बैक साइड में हमारा किडनी है, और इवन की हमारी जो स्पाइनल एरिया भी आ जाता है यहाँ पे, लंबर एरिया भी और थोरेसिक एरिया भी थोड़ा कवर कर जाता है। तो जिन बहनों को कहीं कई बार चोट लग जाती है, या फिर कोई और प्रॉब्लम, पेन वगैरह भी रहती है, तो ये सारी चीज़ों को ये पट्टी ठीक करने में सक्षम है। किडनीज हैं, यूरेट्रा है, और आपका नीचे ये लोअर पोर्शन ब्लैडर है, इन सभी को ठीक करने में ये पट्टी सक्षम है। जब हम इसके ऊपर, स्टमक के ऊपर लगाते हैं, पेट के ऊपर लगाते हैं, स्किन के ऊपर, तो ये हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स जो जिनकी कार्य क्षमता जो शिथिल हो चुकी है, कम हो चुकी है, चाहे वो एज फैक्टर हो, चाहे वो हमारी बीमारी का कारण हो, तो ये हमारी पट्टी सारे के सारे ऑर्गन्स को ठीक करने में सक्षम है। कहते हैं ना, जल हमारे शरीर में 70% पाया जाता है, तो ये जल थेरेपी की, यानी वाटर थेरेपी की ये क्रिया है। ये पट्टी जो है कॉटन है, तो अपने अंदर इतना इसके अंदर इफेक्ट है कि ये अपने में बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। जब अंदर हम पट्टी पेट पर बांधते हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स को पानी मिल जाता है, एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे पौधों को पानी दो तो हरा भरा हो जाएगा ना, गर्मी से वो सूख जाता है, तो जब हम पानी देते हैं हरा भरा हो जाता है, तो हमारा जो ऑर्गन्स है अंदर, जो सूखे हुए हैं, सूख गए हैं, उनकी कार्य क्षमता कम हो गई है, तो उनको साथ सबको एक्टिवेट कर देती है, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं कि हमारे पेट में कई बार गर्मी बढ़ जाती है और मुंह में छाले हो जाते हैं। जब मुंह में छाले होते हैं तो हमारे माँ बाप कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि पेट में गर्मी बढ़ गई है, सभी ने सुना होगा। तो उसका कारण क्या है कि हमारी जो अंदर सारी की सारी क्रियाशीलता है, वो गर्मी के कारण शिथिल हो जाती है, हीट बढ़ने के कारण शिथिल हो जाती है, और हीट बढ़ने के कारण हमारे जो कॉन्स्टिपेशन का भी कारण बनती है, कब्ज हो जाती है, सुद्दे भी बन जाते हैं। कई लोग तो मोशन 2-2 दिन 3-3 दिन तक नहीं जाते। एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मैं तो हफ्ता ही नहीं जाता। तो ऐसे भी कई पेशेंट हैं जो 2 दिन 3 दिन तक नहीं भी जाते, तो ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने में सक्षम है। तो ये पट्टी जब हम लगाते हैं तो आधे घंटे के लिए लगानी है, आधे घंटे के लिए सुबह और आधे घंटे के लिए शाम को। और दूसरी बात है, 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ज़्यादा घंटों तक नहीं लगानी चाहिए। कि एक भाई को मैंने देखा कि घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे से उसने पट्टी बांधी हुई थी, तो जब हमने ध्यान दिया तो हमने उसकी पट्टी उतरवाई। तो इस तरीके से ही हमने पट्टी को आधे घंटे के लिए बांधना है। आधा घंटा 2 टाइम किसको बांधना है? स्वस्थ व्यक्ति को। यानी स्वस्थ व्यक्ति जो है, अगर ये पट्टी लगाता रहेगा तो वो स्वस्थ ही रहेगा, बीमार नहीं होगा। और जो बीमार व्यक्ति है उसको हम बताते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि 3 बार लगानी है या 4 बार लगानी है, तो लगा सकते हैं। वर्किंग में है तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हुए लगा लें, और फ्रेश होने से पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, और एक टाइम आप रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात, खाना खाने के बाद भी लगा सकते हैं। कई भाई बहनों को प्रॉब्लम होती है कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, भूख नहीं लगती, तो ये ऐसा करें कि खाना खाने से 1 घंटा पहले
इस पट्टी को लगाएं तो आपकी जो भूख की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। पट्टी लगाने के बाद खाना खाने के बाद खाना खाने से पहले जब हमने ये पट्टी लगाई तो हमारी भूख बढ़ गई। अब आता है कि खाना खाने के बाद हम कईयों को खाना डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है कि डाइजेस्ट नहीं होता, तो खाना खा के आप ये पट्टी लगाएं तो खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा। लगानी आधे घंटे के लिए ही है। और दूसरी बात, जब गले पे लगाई तो हमारा गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इसने सॉल्व किया। क्या क्या होती है प्रॉब्लम्स? खांसी है, जुकाम है, और तो और थायराइड होता है ना कई भाई बहनों को, तो ये थायराइड को भी ठीक करने में ये पट्टी हमारी सहायता करती है। तो गले की इतनी बड़ी बीमारी को जब ये ठीक कर सकती है तो हमें सभी को लगाना चाहिए। अब तीसरी पट्टी आई गले पर, माथे पर। माथे पर हमारा जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हमारी इसकी वर्किंग ठीक नहीं होती तो हमारे पेट में गैस बनती है कि मोशन पास नहीं होता, या फिर हमारा अंदर का सिस्टम ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा, कुछ अपच हो जाती है या भूख नहीं लगती, तो कई कारण हैं गैस बनने के। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जब ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा, गैस बन रही है, तो जब हमने पेट पर पट्टी लगाई तो यहाँ पे गैस को उसने ख़त्म कर दिया, और कुछ हल्की गैस ऊपर गई तो ये गले की पट्टी ने ठीक कर दिया। अब तीसरी पट्टी जो सिर पे हमने लगाई है, कुछ गैस चढ़ती है सिर पे तो बहनें बांध लेती हैं पट्टियाँ सिर पे, दुपट्टा बांध लेती है ना कि आज तो मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो ये पट्टी उस सिर दर्द को ठीक करती है। जब सिर दर्द को ठीक किया इसने, और क्या है कनेक्शन माइंड से रिलेटेड, यहाँ के एरिया से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम माइग्रेन, तो माइग्रेन को भी ये पट्टी ठीक करती है। और तो और आजकल देखने में आ रहा है कि हर दूसरे चौथे व्यक्ति को डिप्रेशन है, वो बच्चा हो बड़ा हो, क्योंकि कार्य की इस तरीके से हमारी एक्टिविटी हो गई है कि आजकल जैसे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, टीचर्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो ये पट्टी लगाएं और पट्टी लगा के हम अपने डिप्रेशन को भी ठीक कर सकते हैं। अब आता है कि ये कब और किस समय लगानी चाहिए। पहली बात तो है जैसे गर्मियाँ हैं, सुबह सुबह हम धूप लेते हैं, धूप की सिकाई करते हैं, तो धूप की सिकाई करते समय जब हमारा शरीर पसीने पसीने हो जाता है तो हम छाया में पेशेंट को लाते हैं और फिर ये पट्टी छाया में लगवाते हैं। और सर्दियों में हम इस पट्टी को हम लोग धूप में बैठ के भी लगा सकते हैं। जैसे हम धूप सेकते हैं, धूप सेकी, हमने मालिश वगैरह करी है, धूप सेकी, जब पसीने आ गए तो उसके बाद ये पट्टी हम लगा सकते हैं। और एक और बात है, जैसे हमारी माताएं बहनें हैं प्रेगनेंसी में भी लगा सकती हैं। प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत आती है, जो आपको सारी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, तो उसमें भी लगा सकती हैं। लेबर पेन के समय ये पट्टी अगर पेट के ऊपर रखी जाए तो लेबर पेन में भी हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से ये हमारी पट्टी सारे के सारे जब रोगों का निवारण करने में सक्षम है, तो क्यों ना हम इसको लगाएं। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये बिना दवाइयों के हमारा इलाज है, जो कहीं भी संभव नहीं है। पूरी की पूरी आप कहीं भी देख लें, कितने ही डॉक्टर्स के पास चले जाएं, किसी भी दवाइयों से हमारा कोई भी सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा में करता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का ये साधारण सी दिखने वाली पट्टी आप घर पे भी बना सकते हैं, हमारे आश्रम में भी अवेलेबल है। तो ये घर पे कैसे बनानी है, जो साधारण सी चादर हो कॉटन की, जो हम गर्मियों में ऊपर डालते हैं, आप उससे भी बना सकते हैं। और यहाँ से ले जाएं तो वो आपको ये वाला खद्दर का कपड़ा भी अवेलेबल हो जाएगा। बहुत इसके नाम मात्र यहाँ पर हमने इसका कॉस्ट रखा हुआ है, बिल्कुल कोई इसमें जितना जैसे ही हमें आता है नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग इसको देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आश्रम जो है आपकी सेवा में लगा हुआ है। आप यहाँ पर आओ, घर पे नहीं कर सकते तो आश्रम में आओ, आश्रम में आके हम आपकी हेल्प करते हैं, आपको लगाना बताते हैं। और यहाँ से दूसरी जो क्रियाएं हैं, इस पट्टी को लगा के जो कल बताया गया था, टब बाथ ले सकते हैं, स्पाइनल बाथ ले सकते हैं। तो इस पट्टी के साथ दूसरी एक्टिविटी भी दूसरी बीमारियाँ भी हम ठीक कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो आज से सब लगाएंगे पट्टी, सभी के हाथ खड़े हो गए। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए की सेवा करी थी।
भूखे साधुओं को खाना खिलाया था। बेशक चपेड़ें खाई पिताजी की, लेकिन उनकी सेवा आज तक चल रही है। कोई भूखा चला जाए गुरुद्वारे में, सबको भोजन निःशुल्क मिल रहा है ना। बस ऐसे ही ये हमारे गुरुदेव हैं। इन्होंने 56 वर्ष निःशुल्क सेवा करी, सारे संसार निःशुल्क रोगों से मुक्त किया, और उनकी सेवा यहाँ चलेगी निःशुल्क सबके लिए। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलेगी। जो भी कोई आएगा उसकी निःशुल्क सेवा होगी। वो हमें सेवा सिखा कर गए। ये होता है संतों का जीवन, ये होता है संतों, महान संतों का जीवन। इसलिए कोई भी आ जाओ, मिट्टी पट्टी कैसे लगानी है, पानी पट्टी कैसे लगानी है, खाना पीना कैसे ठीक करना है, रोज़ यहाँ करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा सबको, और स्वस्थ किया जाएगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, आपके सारे ऑपरेशनों से आपको बचाया जाएगा, ताकि आपके ऑपरेशन ना हो। किसी का भी शुगर, ब्लड प्रेशर से जो आप परेशान हो, घुटने ख़त्म हो गए, किसी को भी घुटने बदली ना करवाने पड़े। अब जो कुछ बताया है आपको, वो जो लोगों ने किया, जो लोग नए आए हैं, अब उनमें शंका होती है पता नहीं कैसे होगा। कई लोग मेरे को आके बताते भी हैं कि बिना दवाई के कैसे शुगर ठीक हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी मेडिकल साइंस है, इतने डॉक्टर हैं, इतने दवाइयाँ, क्या वो ना ठीक कर दें? अगर होती हो तो वो ना ठीक कर दें? ये कारण से फिर उससे भी बड़ा विज्ञान आ गया। इतनी बड़ी रिसर्च सरकार के दिमाग में आती है ना, बात आती है, मगर एक बात दिमाग में और डाल लो, वो रिसर्च अपनी दिमाग से कर रहे हैं, और ये रिसर्च परमात्मा की बनी बनाई है। एक रिसर्च उसको किया गुरुजी ने, परमात्मा की बनी बनाई, और उसको मनुष्य अपनी बुद्धि से, जो अपनी बुद्धि से कर रहा है, वो परमात्मा के इस भेदों को नहीं जान सकता कभी। शरीर कैसे बनता है, कहाँ से जीव आता, कहाँ चले जाता है, ये मेडिकल साइंस मनुष्य अपनी बुद्धि से कभी नहीं इस चीज़ों को जान सकता, कोई भी चाहे कितने जन्म लगा रहे। इनको संत महात्मा ही जानते हैं। इसलिए ये विद्या ज्ञान उन्हीं से आपको मिलेगा। जो भाग्यशाली जीव इसको सीख लेंगे और उनके रोग दूर हो जाएंगे जन्मों जन्मों के। जो पढ़ते रहेंगे इस काम में, ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, वो इसी में फंसे रहेंगे। करते रहो भाई, क्या हो। आइए अब हम आप में से देखते हैं, जिन लोगों ने 2-3 दिन में किया उनको क्या प्रभाव पड़ा, वो आ जाएं आप में से। जो लोग आए हैं, 2-3 दिन आप लोग यहाँ रहे हो ना, या जिन्होंने घर जाके भी किया वो भी आ जाएं। जो भी है प्रभाव वो बताएं सबको आकर खुल करके। अगर आपको कोई दुख है, नहीं ठीक हुआ तो मुझे बताओ, और अगर आप ठीक हो गए तो सारी दुनिया को बता दो। मुझे बताओ ना बताओ, ये इसमें आवाज़ नहीं। सबसे पास आया हूँ, मेरा डायबिटीज़ थी ज़्यादा और हाइपरटेंशन भी थी। तो अभी मेरे को 4 दिन हुआ है। 4 दिन में मुझे खुद मेरा शरीर ये बोल रहा है आपको आराम मिलेगा। जब तक मैं पूर्ण 1 महीना इसका नहीं सेवन कर लेता हूँ तो पूरा उसका व्याख्यान नहीं कर सकता। हाँ, 3-4 दिन का जो मैंने अनुभव पाया है, उससे मुझे ये ज्ञात होता है कि इससे मैं ठीक होऊंगा। विश्वास हो रहा है? हाँ जी। चलिए ठीक है। 2 दिन हुए सिर्फ अभी कैंप में, 2 दिन में इनका मनोवाला और आत्मिक विश्वास बढ़ गया है। तो और आगे हो जाए, सिर्फ 2 दिन में अब होगा भी क्या 2 दिन में, इतनी जल्दी, इतना बहुत है। गुरु जी को मेरा प्रणाम। मैं 3 दिन से कैंप में आई हूँ, यहाँ पहली बार ही आई हूँ, और मेरे घुटने में 15 साल से दर्द हो रहा था। मैंने मिट्टी की पट्टी लगाई, कपड़े की पट्टी लगाई, मेरे घुटने में काफ़ी आराम आया है, और मेरा घुटना मुड़ने लग गया है। पहले मुड़ता नहीं था, और मेरे को गैस भी बहुत बनती थी। 3 दिन से मैंने दवाई भी नहीं खाई है, गैस भी नहीं बन रही है,
और शुगर भी है। मैं जाके टेस्ट कराऊंगी कि शुगर मेरी कितनी कम हुई है। मुझे काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। दवाई ली आपने? दवाई भी नहीं ली है कल से। एक दिन दवाई ली थी, 2 दिन से दवाई भी नहीं ले रही हूँ। मेरा नाम नीरज गुप्ता है, मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारे एक टीचर हैं जो यहाँ पे आती रहती थी, हर संडे आती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप चलो आश्रम में चलो और सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा अरे बिना दवाई के कैसे ठीक होगा। मुझे बहुत, हालांकि मैं नेचुरोपैथी में बिलीव करता हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार करके देखते हैं। तो मैं कल आया था, मेरे पैरों में, घुटनों में बहुत दर्द था और ये साइड जो है ना, ये बेंड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने सोचा सब कर रहे, तो मैंने कहा मैं भी करता हूँ। मैंने किया और कल पूरा दिन जो है ना, मैं आराम से बैठा रहा। आलती पालती बाहर के बैठना तक मुश्किल था, मैं आराम से पूरा टाइम बैठा रहा। मुझे इतना अच्छा लगा। और जब मेरे को अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मेरे अपने दोस्तों को भी, मैं अपने साथियों को भी बोलूं। मैंने 2 लोगों को कल बोला और मेरे एक साथी जो है मेरी बात पे विश्वास करते हैं, वो आए हैं अभी और उन्होंने अटेंड किया है। वो आए हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इश्यूज हैं उनको, और आज आके उन्होंने मेरे को बोला है कि मैं, मौका लगेगा मैं तो 2 दिन 3 दिन यहाँ पे रह के ठीक होके जाऊंगा। इतना उनको विश्वास हुआ है यहाँ पे थोड़ी देर के बाद। धन्यवाद। गुरुजी को प्रणाम। 25 तारीख को मैं आया था और पेठा लेके गया था और 3 दिन की सेवा में आया हूँ। मुझे जो है शुगर 300 से डाउन होता ही नहीं था। इन 10-12 दिनों में मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल है और बीपी की गोली खाता था और कोलेस्ट्रॉल की गोली खाता था और शुगर की, मतलब 1 बुक्टा गोली डेली खाता था। अब मैं कोई गोली नहीं खा रहा और इंसुलिन लगाता था 24 नंबर। ना इंसुलिन लगा रहा और ना ही कोई गोली खा रहा। सब ये गुरुजी ने जो बताया यही कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल आराम है। शुगर मेरा 150 था, मैंने कल नापा था। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, सभी को प्रणाम। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह कछावा, जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और 95 से मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में जॉब कर रहा हूँ। मुझे स्किन एलर्जी, जिसको सोराइसिस कहते हैं, उसकी समस्या 2003 से थी। 2003 से ही मैं कभी एलोपैथी, कभी होम्योपैथी, कभी प्राकृतिक चिकित्सा जो पैसे से करवाई जाती है, वो सारी मैंने ली है और हर चीज़ को मैंने 3-3 साल दिए हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं, 3 साल कंटिन्यू उसकी दवाई खाई है। फिर जब आराम नहीं मिला, हालांकि आराम मिलता था टेम्परेरी, जैसे ही दवाई बंद होती फिर निकल जाती। और सोराइसिस पूरे, मतलब मेरे सिर में शुरू हुई थी और पूरे शरीर में फैल गई। आज मेरे पूरे शरीर में, हाथों में, छाती पे, पेट, कमर, कूल्हे, आगे, पाँवों में, चारों तरफ। और स्थिति ऐसी हो गई कि रात में सो नहीं पाता हूँ, उठ के बैठ जाता हूँ, खुजाने लगता हूँ, खुजाते खुजाते ब्लड आ जाता है। हर चीज़ अपना ली मैंने, लेकिन आराम नहीं मिला। एक दिन ऐसे ही यूट्यूब छानते छानते मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, इनकी बातें मैंने सुनी और करीब 3-4 महीने से मैं प्रयास में था कि इनसे मैं मिलूं, लेकिन ग्रेटर नोएडा से थोड़ी दूरी, क्योंकि मुझे यहाँ का अनुभव नहीं था, तो वो ग्रेटर नोएडा से मुझे यहाँ की दूरी लग रही थी, जबकि ये इतनी दूरी नहीं है। लेकिन मैं आने में मैंने थोड़ा समय लिया। अभी सदीक नगर में प्रोग्राम हुआ, वहाँ पहुँचा संडे को। वहाँ पहली बार गुरुजी से मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे कुछ नियम बताए, उसको थोड़ा सा फॉलो करना शुरू किया और 3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ। आज मेरी खुजली में बहुत कमी आ गई है।
बहुत आराम मिल गया है। इसमें समय लगेगा, मुझे पता है बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा ऐसा मुझे विश्वास आ गया। ऐसा विश्वास मुझे पहले नहीं आया था। सर्वप्रथम गुरु जी को प्रणाम, आप सभी को यथायोग प्रणाम। आज मेरा यहाँ आने का दूसरा दिन है। मैं मीरपुर गांव से संबंध रखता हूँ, सेवानिवृत्त मुख्य अध्यापक हूँ उदय राजराव। मैं भी पहले तो ये पढ़ाते आए थे और पढ़ाते आए थे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आप पर गोविंद दे अगला। तो पहले तो मैं गुरु जी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला कि इनके दर्शन हुए, और इसके साथ साथ अपने चौधरी साहब का भी जो है मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। ये भी मैं इनको गुरु जी से कम नहीं मानता। अगर ये मुझे नहीं बताते, इनका प्रैक्टिकल मैं नहीं देखता। मैंने देखा कि श्री चंद्र सिंह जी, जो जैसे मैंने कल भी बताया था, मेरे जो है ना समधी हैं, कि जिस आदमी से एक जो है ना घर की पैड़ी पर नहीं चढ़ा जाता था, और वो अब दौड़ करके जो है ना 6 बार 10 बार पैड़ी पर चढ़ते हैं, 3 मंजिल की अपनी कोठी पर उतरते हैं। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने केवल स्वयं ही नहीं, अपने 2 बेटों से जो ये हाजिर हैं, कृष्ण कुमार जी और शिव कुमार जी, उनसे भी जो है ना वो सामने बैठे हुए, उनसे भी कहा कि भाई तुम भी जो है ना चौधरी साहब का कहा मानो और गुरु जी के दर्शन करो। और मैं अपने बताता हूँ कि मैं अभी आर्टिमिस में चला गया था। मुझे जो है ना, जैसे कल बताया था, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता कि भाई मतलब कोई जो है ना यहाँ फेफड़े में जो है ना कुछ इन्फेक्शन बताया है, वहाँ चला गया, जो है ना 8-10 दिन रहा, और जैसे गुरु जी बताते थे कई लाख रुपए का जो है ना वहाँ बिल बना। इसके बाद उन्होंने दवाई दे दी। जैसे ही दवाई लेने लगा तो खाना खाने के तुरंत बाद, गुरु जी के तो दर्शन नहीं हुए थे, इनके कभी जो है ना भाषण नहीं सुने थे, विचार नहीं सुने थे, तो जैसे घर खाना खाया करता वैसे खाया करता, उसके जो है ना आध घंटे बाद इमोशन हो जाता था। मैंने बच्चों से कहा, इन्होंने जो है ना वो टैबलेट्स जो 4-4 हज़ार रुपए की मतलब जो है ना, और 41-43 हज़ार रुपए के इंजेक्शन, और वो दवाइयाँ 1 नहीं 2 नहीं जो है ना बना कर रख देते थे, लेकिन मोशन जो है ना ठीक नहीं हुआ। कल मैं गुरु जी के पास आया, इनका भाषण सुना, पूर्ण रूप से तो उसका पालन नहीं कर सका, लेकिन 90% पालन किया, और सुबह जो है ना मोशन करके आया था, और जो है ना अब तक मैं बिल्कुल जो है ना स्वस्थ हूँ। तो मैं देखा करता हूँ कि इस प्रकार के जैसे हमारे यहाँ चल रहा है निस्वार्थ भावना से प्राकृतिक चिकित्सा, ऐसे बड़े बड़े आश्रमों में चलते हैं, और उनको तो पैसे दे करके जो है ना वो बैठाए रखते हैं कि भाई आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है। लेकिन गुरु जी के सामने आप और हम जो बैठे हुए हैं, हम सौभाग्य मानते हैं, गुरु जी हमसे कुछ नहीं ले रहे, सब कुछ कहते हैं, सारी बीमारियां मुझे दे जाओ और मैं आपको स्वस्थ करके भेज दूंगा। इससे बढ़कर के मैं समझता हूँ कि भगवान का कोई रूप नहीं होता। तो मैं गुरु जी एक तो जब वहाँ आर्टिमिस में था, तो मैंने देखे कि आदमी के कोई कितना ही जो है ना आदमी नियमों वाला हो, कुछ न कुछ तो कमी हो जाती है। तो जैसे उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि भाई फेफड़े में इन्फेक्शन है, मैंने क्यों है, कहने लगे, बोला जी आप दारू पीते हो? मैंने नहीं, हाथ भी नहीं लगाता। बोलो बीड़ी पीते हो? मैंने नहीं। सिगरेट पीते हो? मैं नहीं। तो फिर क्या बात हुआ? कैसे? मैंने कहा चुप कर देता हूँ। तो बोले भाई इसे छोड़ दो। तो दृढ़ निश्चय की बात बता रहा हूँ मैं, आपका बहुत कीमती टाइम दे रहा हूँ, गुरु जी का बहुत कीमती टाइम दे रहा हूँ। तो मैंने एकदम कह दिया, छोड़ दिया। बोले क्या कहा? मैंने कहा छोड़ दिया जी, अगर स्वस्थ रहना है तो बुरी आदतें छोड़नी होगी। और उस दिन के बाद 15-20 दिन हो गए, रात के 10 बजे तक हुक्का पिया करता, 10-20 पी लेता, 20 पी लेता, जो है ना साथियों के साथ बैठे गप मारते रहते, हुक्का पीते रहते। उस दिन के बाद हुक्के का हाथ नहीं लगाया। आज मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूँ, आज सुबह भी मैं अपने बेटे से कह रहा था, मैंने कहा पुत्र वधू जो है ना बार बार कहते बाबा चाय सुबह उठते ही चाय बिस्कुट चाय बिस्कुट। आज मैं गुरुजी से वादा करके चलता हूँ कि गुरुजी आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, और जैसे हुक्का छोड़ दिया इस तरह चाय और बिस्कुट भी छोड़ दूंगा। और आपका आशीर्वाद
बना रहा तो 100% जब तक भगवान ने जो है ना समय दिया है, जीवन दान दिया है, उस समय तक निरोग होकर के रहेंगे और आपके दर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? आप सभी को भी मेरा प्रणाम, गुरुजी को भी प्रणाम। नाम बताइए, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ, जनकपुरी से। और मैंने पहला जो यहाँ पे लगा था अस्थमा का 1 नवंबर को लगा था। उस टाइम इन्होंने बोला था कि वज़न करके आना। उस टाइम 84 था मेरा वज़न, और अब मैंने जब परसों मैं आई हूँ फिर करके आई हूँ 83.6 है। और आज तो मैंने इनके साथ दौड़ भी लगाई बाहर और फर्स्ट मैं आई हूँ। तो कहना मतलब बहुत फ़र्क है। अभी 3 दिन का कैंप भी इसीलिए लगाना था, पीछे से यहाँ और बाजुओं में इचिंग हो रही थी। मैंने कहा चलो अब 3 दिन का कैंप भी लगा के देखती हूँ। अब इचिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। जो यहाँ बोला गया है, अगर हम वैसे चलेंगे तो और भी स्वस्थ हो जाएंगे और औरों को भी लाएंगे। यही सेवा हमने करनी है। थैंक यू। और किसी का कोई? वहाँ सवेरे बिटिया की मम्मी आई थी, वो कह रही थी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा खुशी मत दो, ये खुशी तो इनको दे देना। वो कहाँ है? अच्छा, वो आ रही है। इनकी खुशी ले लो सब लोग, आपको दे रही है। ठीक है, माइक लीजिए। मैं ना आप भाई बहनों को सबको कहते हैं, सुनती थी ये जैसे झूठ बोल रहे हैं, कुछ ठीक नहीं होता। मैं तो ठीक हो नहीं रही बिल्कुल भी। मेरे तो पैरों में दर्द, बीपी और सारी प्रॉब्लम थी। सारे दिन सिर में दर्द रहता था, दिमाग सारा दिन खराब रहता था। और मेरे को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। घर में मेरे इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे मेरे हस्बैंड है, इतना अच्छा परिवार है। पर मेरी बीमारियों ने दुखी कर रखा था मेरे को बहुत ज़्यादा। और मैं तो गुरु जी की इतनी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं आखिरी सांस तक, चाहे कुछ भी हो जाए हैं। और मैं ठीक हो गई। मेरी तो हंसी आनी बंद हो गई थी। आज मेरे को इतनी हंसी आ रही, देख लो। और मैंने शुगर की सब गोलियां बंद कर दी। लड़के का फोन है, मम्मी जी दवाई लेनी है आपको। अच्छा बेटा लेंगी, कोई बात नहीं, फिर मेरे को लेनी ही नहीं। और मेरा तो चश्मा भी उतर जाएगा, मेरे को पता है, तो मैंने यूं ही लगा रखा है। पीछे वो टीवी ठीक हुई थी इनके, वो आई है ना बहादुरगढ़ से, आई है वो टीवी? नहीं आई? अच्छा, तो कोई और आई होगी। और कौन आया? आई है? हाँ, ये मैंने देखा था इसको आई हुई। बुलाना जरा इसको। आई है ना, बाद में आई होगी। आना जरा। इनके फैक्ट्री में इनके हस्बैंड काम करते थे, बीमार थे। मुझे प्रवीण बत्रा जी बता देंगे या इनका बेटा वो बता देगा? हाँ जी। तो पापा जी वो अंकल जी के साथ जॉब करते हैं। थोड़ा नजदीक रखे, थोड़ा जी। माइक पास कर रहे हैं। तो पापा जी लेके आए, वो उनके सर के पास गए और बताया कि मम्मी को ऐसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो सर ने कहा कि ठीक है, आप एक बाबा जी को जानते हैं, वहाँ चलो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो इलाज करवाना, नहीं तो नहीं करवाना। तो फिर पापा जी ठीक है देख लेते हैं, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो क्या करें। तो फिर ये सर जी लेके आए पापा को यहाँ पे गुरु जी के पास, और मम्मी को गाड़ी में, अपनी गाड़ी में पीछे वाली सीट पे लेटा के लेके आए थे। और आज अपनी मम्मी को पीछे वाली सीट पे बाइक पे बैठा के लेके आता हूँ और लेके जाता हूँ। और अभी काफ़ी ठीक है। और जो टीवी थी वो मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में हमने चेकअप करवाया था, बलगम टेस्ट 2 करवाया था, और दोनों नॉर्मल बताया डॉक्टर ने। टीवी बिना दवा खाए ठीक हो गई है। और आगे भी चाहते हैं कि और जो थोड़ी बहुत फेफड़े में कमी है वो भी काफ़ी बढ़ गया है, और वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और धन्यवाद। गुरु जी को धन्यवाद प्रणाम। सारी माता जी और प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। और मेरे भाई बहन, मैं असम से हूँ और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जी को ट्रीटमेंट हो रही है यहाँ पे मतलब दिल्ली में हो रही है। यहाँ पे पहली बार ही आए हैं हम लोग। और कल एक्चुअली नेचुरोपैथ से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैंने इसमें पढ़ाई भी किया है। लेकिन घर में मैं काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद कल परसों से गुरुजी जब मूली के बारे में बता रहे थे,
तो मूली इतना खाए कि मेरे ड्राई कफ थे, मतलब 5-6 साल से ड्राई कफ यहीं पे रहते हैं, निकलते नहीं है, बहुत ज़ोर ज़ोर से निकालना पड़ते हैं। गुरुजी ने बताया कि मूली का ऐसा बेनिफिट होता है कि ज़्यादा खाने से उसका कफ निकलते हैं, तो मैंने खूब खाया। और एक दिन खाने के बाद ही रात को जब सो रही थी तो बहुत गले में पेन हुआ, अगले दिन मतलब कफ निकलने लगा अपने आप। तो कल भी खाए और पत्ती लगाया तो आज भी कफ और पूरा सर्दी जुकाम हो गया। तो मैं ये सब चीज़ें पहले भी करती थी घर में। मुझे सिर्फ एक बात बताना है कि मैंने जो बारीकी से समझा है कि अपनी प्रयास एक अलग बात होता है और यहाँ पे साधु संत के संग और गुरुजी की कृपा से असंभव चीज़ भी संभव हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं। मतलब तो चैतन्य महाप्रभु की एक बात है कि साधु संगा सर्वशास्त्र हया, लाभा मात्रा साधु संगा सर्वत सिद्धि हया। तो ये मैं यहाँ पे आके इतना पॉजिटिविटी और सेवा ये सब सीखने के लिए ऐसा मौका मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना प्रयास तो है ही, ये खाना वो खाना, लेकिन उससे भी बड़ी आध्यात्मिकता जो सीखने के लिए मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि इसी से ही चमत्कार हो जाएगा। तो ये पॉजिटिविटी मैंने महसूस किया है सिर्फ 2 दिन में। गुरुजी को बहुत बहुत शुक्रिया। उसको सच्चे मन से हम आगे बढ़ाएंगे तो कोई कारण नहीं है समाज स्वस्थ ना हो, कोई कारण नहीं। उसमें मलिनता ना आने दें, ये माया उसमें ना आने दें बिल्कुल। तो प्रभु हमारे साथ है, गुरुजी भी हमारे साथ हैं और ये सारी दुनिया तक ये विद्या फैल जाएगी। ये है संतों महापुरुषों ने तप किया, त्याग किया जीवन भर, वो खाली नहीं जाएगा कभी। गुरु नानक जी के 20 रुपए नहीं गए खाली, आज तक करोड़ों में बढ़ रहा है। और ये गुरु जी की भी सेवा खाली नहीं जाएगी, पूरी दुनिया में स्वस्थ बटेगा। और कोई अजमेरा जी? हेलो, आ जाओ, बुला लो, आ जाइए। आइए सारे प्रेमियों को बहुत मेरा नमस्कार। मैं कृष्ण मेरा अक्टूबर से यहाँ से आश्रम में आना शुरू करा, तो इतने फायदे मिले हैं मेरे को परिवार को कि मैं गिनती करवाना भी मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले मेरे को क्या होता था कि छींक जो आती ना, छींक शुरू हो जाती थी, तो मैं क्या करता, सिट्राजिन की गोली अपने पास रखता था। जब भी कभी ऐसा मौका लगा तो एक सिट्राजिन की गोली खा लेता, और सिट्राजिन की गोली खाने से मेरे को नींद भी आ जाती थी। मैं मतलब सोया रहता, 2 दिन मेरे वो उसी में बेहोश रहता था। तो ठीक रहती थी, बस ये ना रहता था। थोड़े दिन बाद फिर वो शुरू हो जाती थी। तो ऐसे ही मैं गुरुजी से एक दिन मिला अक्टूबर में, तो फिर पता लगा भी ये चीजें रोकनी नहीं चाहिए। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि छींक शुरू होगी, मैंने गुरुजी को फोन करा, गुरुजी छींक आ गई है। गुरुजी कह रहे तेल ये बहुत अच्छी चीज है। तो एक दिन और एक रात छींके और नाक में पानी बहाया मैंने। उस एक दिन और एक उस रात के बाद आज तक कोई छींक नहीं है, कोई जुकाम नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद आगे चला तो एक दिन बुखार आ गया कोरोना टाइम में, बुखार के ठीक करा, बिल्कुल कोई गुरुजी के संपर्क में रहा। गुरुजी जैसे बताते थे कि तेरे को कुछ खाना नहीं है, तेरे को भूख लगे तभी ही खाना है, कुछ खाना भी नहीं है, पीना ही है। उसने पेठे का जूस था या फिर नारियल पानी, इससे ज्यादा कुछ खाया भी नहीं है, भूख भी लगी वास्तव में। 2 दिन और 2 रात बुखार रहा मेरे को, 102, 101, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया मैं। उसके बाद बुखार भी नहीं आया और बिल्कुल सबके पास खड़ा हूँ। वेट भी मेरा काफी था, 95 के आसपास था, आज मेरा वेट 88 के आसपास है। पहले थोड़ा सांस भी चढ़ जाता था, तो अब सांस भी नहीं चढ़ता, थोड़ी बहुत बलगम थी निकल गई, थोड़ी बहुत और होगी वो भी निकल जाएगी। मैं गुरुजी को मतलब 100% तो नहीं कहता, लेकिन बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। मेरी घरवाली भी इसको फॉलो कर रही है और मेरी माँ भी। मेरी माँ को खांसी थी, बहुत पुरानी खांसी, तो वो क्या करती, खांसी के लिए उन्होंने खाली मूली खानी शुरू करी, तो उनकी भी जो है ना खांसी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब मेरी माँ सवेरे उठते ही रसोई में मूली देखेगी, सबसे पहले वो मूली खाती है, मतलब बात फ्रेश होके आई मूली खाएगी। लोग तो चाय के लिए ढूंढते हैं, मेरी माँ मूली देखेगी रसोई में। किसी दिन नहीं मिलेगी तो फिर कहीं बेटा मूली तो है नहीं, मैं कहा अभी ले आ रहा हूँ। तो सवेरे उसको ऐसी आदत पड़ी है, कहीं भी हो उसको मूली चाहिए सवेरे।
तो बिल्कुल उसकी खांसी बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसे क्या ना, पहले उसकी छाती में दर्द रहता, पेट में दर्द रहता था, और भी क्या गैस एसिडिटी तभी बनती थी काफी, बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ये गुरुजी का जो ज्ञान है ना, ये बिल्कुल सच्चा और सच्चा ज्ञान है, कोई इसमें धोखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भी देखोगे ना, तो आपके शरीर में दिन ब दिन फायदा होगा। एक दिन तो मैं नहीं कह सकता। मेरी घरवाली को भी बहुत सारी दिक्कत थी, उसको घुटने की दिक्कत थी, अर्थराइटिस बोलते हैं जो, वो भी दिक्कत है। अब यहाँ आई हुई आश्रम में, तो उन्होंने भी करा, उनकी पत्थरी जो मूली खाने से ना पत्थरी भी निकल गई है। आप कहो तो मेरे पास फोटो भी है, मैं दिखा सकता हूँ। 2 दिन में निकली है, मतलब 2 दिन दोपहर में उनको दिक्कत हुई, दोपहर में परेशानी आई। मैंने गुरुजी से संपर्क करा, गुरुजी ने जैसे बताया, तो उनको जब पत्थरी निकली है तो थोड़ी परेशानी तो आई थोड़ी, लेकिन वो पत्थरी, एक तो इतनी मोटी पत्थरी बिल्कुल पेशाब के रास्ते निकल गया, जो कचरा निकला हुआ उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। वेट भी उनका काफी कम हो गया, घुटनों में भी काफी आराम है। एक उनको स्किन की दिक्कत हो गई, पूरी स्किन पे दाने दाने से हो गए थे, तो वो दाने भी ठीक हो गए हैं, स्किन ठीक हो गई है। अर्थराइड की अभी पूरी तरह से नहीं कहूँगा अभी ठीक हो गई है, लेकिन काफी फायदा है उनको। अगर वो चाहे तो एक बार स्टेज के पास आके खुद भी बता सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी शर्म कर रहे हैं इसलिए गुरु जी नहीं आ रहे, लेकिन काफी फायदा हुआ है। लेकिन उनको थोड़ी तपस्या है, गुरु जी ने काफी उस पर प्रभाव डाला, मतलब काफी समझाया उसको। शुरू में वो नहीं मान रही थी, लेके तो मैं उसी को ही आया था पहली बार, घुटनों के कैंप में उनको ही लेके आया था, लेकिन वो उन्होंने फॉलो नहीं किया धीरे धीरे। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरे को शरीर में इम्प्रूवमेंट दिखा, तो उन्होंने भी शुरू करा, तो अब काफी इम्प्रूवमेंट है उनके शरीर में। ये बोलेंगे कुछ, बाइक पे बोलेंगे? जो महसूस हुआ आपको वो बताइए, बताइए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। वेरी धन्यवाद। गुरु जी को मेरा प्रणाम, भाई बहनों बुजुर्गों सभी को मेरा नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार मीरपुर से हूँ, रेवाड़ी। तो पहले तो हम यहाँ पर कभी आए नहीं थे, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे रिलेटिव हैं CS यादव साहब, उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया और गुरु जी के चरणों में आए। आने के बाद में हमारे जीवन में एक जादूगर जैसा बदलाव आया है कि हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। और देखो, गुरुजी ने जो चीज़ें बताई है उसमें से हो सकता है कि 100% नहीं तो 25% आप लोगों को भी पता होगा कि ये चीज़ें करने से कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको। लेकिन इस कैंपस में आने से इसमें संतों का एक ऐसा प्रभाव है, एक ऐसा जादू है, एक इनकी वाणी में एक ऐसा जादू है कि जो आदमी विश्वास नहीं करता उस आदमी को इन संतों की वाणी से लगा लो, उनके प्रभाव से लगा लो, कि आदमी मोटिवेशन होता चला जाता है। इसलिए संसार का कल्याण हो रहा है। तो 100% तो देखो, जो आदमी को डोमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करने से क्या नहीं होता, कोशिश करना चाहिए। और जो कोशिश करेगा वो आदमी जीवन में पक्का सफल होगा एक ना एक दिन। अभी मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि मेरा पोता है, एक लवली बॉय है, 5 साल का है। तो हर सप्ताह वो उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता था मेरे को। तो ऐसे करते करते मैं उसको दवाई दिला लेता था 400-500 रुपए की। वो देते ऊपर नीचे दवाई 3-3 4-4 बार दवाई दिन में दे दे करके उसके दांत खराब हो गए, हेल्थ खराब हो गया, ग्रोथ भी पहले से बहुत कम हुआ। तो फिर जब जैसे गुरुजी के चरणों में आया तो उसको ये काढ़ा सुबह थोड़ा सा, जैसे मैं पीता हूँ उसी लिए उसको जबरदस्ती, पहले शुरू में नहीं पीता था तो बच्चे को जबरदस्ती दे देते थे 2-4 चम्मच, अभी वो खुद पीना सीख गया। ये मेरे फादर है, इनको ये मिस्टर उदयराज राव, तो ये मेरे फादर से हमें बहुत मोटिवेशन मिला। ये फादर तो फादर ही होते हैं, ब्रह्मा का रूप होते हैं फादर तो इनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो इनको, मेरे को विश्वास नहीं था कि मेरे फादर आज आएंगे, कल आए थे,
तो मेरे फादर कल जाते समय मेरे को बोल के गए कि मैं कल आऊँगा। मेरे को विश्वास नहीं था कि ये आएंगे, क्योंकि ये मतलब एक्स हेडमास्टर भी है, कुछ लंबड़दार भी है, इनके पास ये गांव के 100 तरह की टेंशन बाजी रहती है, तो इस वजह से मेरे को ये डोमिनेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। लेकिन देखो गुरु के चरणों का प्रभाव देख लो, इस कैंपस का मोटिवेशन देख लो। तो ये आज आ गए सुबह, मेरे को विश्वास ही नहीं था कि ये आ जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी भाई बहनों से खुद तो ठीक हो और भगवान से प्रार्थना करो कि इस जो ये यात्रा गुरुजी ने शुरू की है, इसको जन जन तक ले जा करके हम सबका ये कर्तव्य है कि सारे संसार को एक दिन ठीक कर। एक का आदमी का काम नहीं। प्रणाम सभी। कैंप तो आज पूरा होने वाला है। किसी की कोई शिकायत हो तो हमें बता दो, हम अगले कैंप में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कोई सजेशन पूछ लीजिए। हाँ, सजेशन है, कोई सजेशन दे दो ताकि हम अगले कैंप में उसको ठीक करने। 3 बजे के सेशन में सजेशन पूछेंगे इनके। कोई अभी बताना चाहो तो अभी बता दीजिएगा। एक आंखों में आपके कृपा से गुरुजी, और तो सब बीमारियों से जो है ना लगभग 2 दिन में ही जो है ना असर हो गया, काफी प्रभाव पड़ा। बाकी जैसे आंखों में मोतियाबिंद सा जो है ना कुछ दिन से डॉक्टरों ने बताया था, तो मैंने उनसे जो है ना फिर भी अभी जाने के बाद भी कंसल्ट किया कि भाई ये बताओ कि जो है ना ये ठीक भी हो सकता है या ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो कहने लगे जी मोतियाबिंद जो आ जाता है वो ज्यादा तो हटाना ही पड़ेगा। तो गुरुजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या ये हटाना ही पड़ेगा या इन दवाइयों से भी प्रभाव हो जाएगा? दवाइयों की जरूरत नहीं है, केवल आंखों को धोना है, साफ करना है। वो हम बता देंगे कैसे धोना है, क्योंकि नॉर्मली जब हम आंखें धोते हैं तो आंखें तो बंद हो जाती हैं, ऊपर ऊपर से धोते हैं। वो जो थोड़ी और मिट्टी है वो हमारी रेटिना पे जमती जाती है और जमती जमती जो है वो मोतिया बन जाती है, जाला बन जाता है, फिर हम उसके अंदर से हमें दिखाई नहीं देता। अब उसको धोना है, उसके लिए मैं बाद में बता दूंगा इनको। कुछ त्रिफला वगैरह या ऐसा कुछ हमारे पास सिस्टम है, उसको डाल करके आंखों में आई कैम में थोड़ा आंखें झपकेंगे तो वो जाला उतर जाएगा, तो मोतिया ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल जो है वो हम लोग चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी बताई होंगी आपको, शायद नहीं बताई होंगी तो फिर बता देंगे आपको। तो गोयल साहब हैं, वैसे इन्होंने मना किया था लेकिन फिर भी जो है मेरे से रहा नहीं जा रहा। ये सारी व्यवस्था जो है गोयल साहब ने करवाई है। आप सब लोगों की सेवा करिए इन्होंने, इनके लिए इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगला कैंप कब लगे? अगला कैंप आप ही बताइए कब लगाएं। आप ही बताइए कब लगाएं। हर महीने रख दें एक। चलिए फिर अब अप्रैल में रखेंगे, अप्रैल के फर्स्ट वीक में रखेंगे। अभी जो है मार्च का फर्स्ट वीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको रखेंगे और सूचना जो है उसकी आपको आ जाएगी व्हाट्सएप पर। और जो लोग व्हाट्सएप के मेंबर नहीं हैं, जिनको नहीं पता चलता, वो मेंबरशिप ले लें, ऐड करवा लें अपना नाम, ताकि आपको यहाँ की सारी सूचनाएं मिलती रहें और आप लोग जुड़े रहें और इस विद्या को, ज्ञान को सीख करके सारी दुनिया तक, पूरी दुनिया तक फैला दें इसको। ऐसा हाँ जी बोलो। चलिए जल्दी कीजिए बेटा, टाइम हो गया। गीत मधुर हमें गाना है, तन मन स्वस्थ बनाना है, जन जन में जागरण लाकर हर घर में योग गीत जलाना है, देश खाना तैयार हो गया है, बनाना है, अहिंसा को अपनाकर स्वस्थ शाका हमने खाना है, गीत मधुर हमने गाना है, तन मन से हम स्वस्थ बनाना है। थैंक यू। ऑन कर लीजिए माइक, माइक ऑन करिए। हेलो, मैं निशा हूँ, रेवाड़ी से हूँ। मैं अपनी मम्मी को यहाँ लेके आई थी 3 मंथ्स 4 मंथ्स पहले। वो उठ नहीं पाते थे बेड से, उनको हम स्ट्रेचर पे यहाँ पे डाल के लेके आए थे।
लेकिन अभी वो अच्छे से चल सकती हैं, अपना खुद का काम कर सकती हैं, नहा सकती हैं, अपने कपड़े धुल लेती हैं। तो हमारे लिए गुरुजी भगवान से कम नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे चल पाएंगी, क्योंकि हमने डॉक्टरों को दिखा लिया था हर जगह, जितना भी कुछ हो सकता है, एलोपैथी, होम्योपैथी एंड सब कुछ। बट यहाँ लेके आए तो एक विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसे हो जाएंगे वो ठीक। बट अभी वो पूरी तरह से ठीक है। एक तरह से थोड़ा 5% है जो अभी लग रहा है कि 1 मंथ में हो जाएंगे वो ठीक। तो गुरुजी किसी भगवान से कम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि मम्मी अपने पैरों पे भी खड़े होंगे। चलना और काम करना ये तो बहुत दूर की बात है। हम 2-2 लोग लग के उनको खड़ा करते थे, तब वो थोड़ा सा चल पाते थे। अभी वो अच्छे से चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अंदर है, अभी थोड़ा रेस्ट कर रही हैं, क्योंकि ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो थोड़ा कमर में पेन होने लग जाता है उनको। तो अभी आराम कर रहे हैं। तो गुरुजी धन्यवाद। और जब मैं यहाँ पे आई थी तो उससे पहले मुझे बहुत स्ट्रेस रहता था और थायराइड था मेरे को। और मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं। बट अभी मुझे लग रहा है कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और इसे अच्छे से जीना चाहिए। और ये सब गुरुजी की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तो मम्मी को लेके आई थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं भी यहाँ आके इतना सब कुछ सीखूंगी और लाइफ इतनी सुंदर बन जाएगी। बट ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए। नेचुरोपैथी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हमने होम्योपैथी भी करा है, हमने एलोपैथी भी करा है। मैं भी दवाइयाँ खा रही थी, बट यहाँ आके मैंने कोई टैबलेट्स नहीं लिया है, ना थायराइड के लिए ना स्ट्रेस के लिए। मैं माइग्रेन के लिए टैबलेट्स ले रही थी, बट यहाँ आके मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और नाउ आई एम फिट हेल्दी। मैं नेचुरोपैथी को पहले से भी थोड़ा थोड़ा करने लग गई थी, मम्मी जब यहाँ से ले रही थी, और यहाँ आके मैंने कंप्लीट फॉलो करना शुरू कर दिया है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ, नेचुरोपैथी को अब भी आप अपना लीजिएगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। और गुरुजी हमें मिले हैं इसका मार्गदर्शन करने के लिए, तो हमें इसको अपनाना चाहिए और गुरुजी के पदचिन्हों पे हमें चलना चाहिए। क्योंकि गुरुजी किसी भगवान नहीं है, बट किसी भगवान से भी कम नहीं है। क्योंकि वो जो हमारे लिए कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता है। और मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी गुरुजी के लिए। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमेरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमेरा कोनो नहीं। नमस्कार। आए हुए मेरे बहन भाई सबको नमस्कार। वैसे तो हम बोलने लायक कुछ ऐसी बात नहीं है, सबने अच्छा ही बोला, अच्छा ही सुना है। बाकी मैं जब आश्रम से जुड़ी थी तो रोते हुए आई थी, तो यहाँ आके माता जी ने मेरे को अपनी गोद में ही ले लिया। कह रहे तू तो मेरी बेटी है, तू आ। हंसते हंसते हम जब आते हैं ना आश्रम के अंदर, घुसते रोते रोते आते हैं और जब जाते हैं ना हंसते हुए जाते हैं। तो ऐसे ही सब आप भी अपने मतलब जो दुखियारी हो उनको भी बताओ भी नेचुरल का इलाज, नेचुरल से जुड़ो और नेचुरल से हर बीमारी का इलाज है। हर बंदा ठीक हो जाता है। और यहाँ घुटनों का दर्द हो, जैसे सबने बताया, घुटनों का दर्द में बहुत आराम मिलता है। कल मैंने भी अपने 3-4 पड़ोसियों को बताया था, उसमें एक ही हाथ आई है। तो एक हाथ आई है तो मैंने कहा चलो 3-4 में से एक तो आई है। तो एक ऐसी आई है तो कह रही है मैंने नहीं रहना, मेरे को रात को जाना। मैंने कहा मैं तेरे साथ हूँ, तो क्यों अकेली डर? नहीं मेरे हस्बैंड मेरे को गुस्सा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अपना कह रही है ना मैं जा रही हूँ। तो रात को मेरे को मना कर रही है, कह रही है मैं नहीं आऊंगी सवेरे। मैंने कहा क्यों? कह रही फिर बाद में देखेंगे, अभी नहीं आऊंगी। कह रही घर में गई, रात को नींद तो क्या करी, सुबह उठी, बहू ने परांठा दिया, ले जा जल्दी जल्दी परांठा। मैंने कहा आती परांठा? कह रही मैंने मूली वूली सब छुपा दी, सुबह उठ के परांठा खिलाएगी। कह रही आज मैंने परांठा भी नहीं खाया। कह रही घर में बैठे बैठे मेरे को चैन नहीं आ रहा था, फिर जाऊं गुरु जी के प्रवचन सुनो, कुछ और सुनने को मिलेगा। यहाँ पे जब भी कोई शिविर में आओगे तो हर बार कोई ना कोई चीज आपको नई सुनने को मिलेगी। तो ज्यादा ना कहते हुए आप थोड़ा सा, सबको भूख भी लगी हुई होगी, बातें तो बहुत है। तो मेरी फ्रेंड भी फिर वापस ही आ गई, अभी 12 बजे वापस ही आ गई। कह रही मेरे से घर नहीं रहा जाता था। थैंक यू। अभी भोजन का समय हो गया है। पूरी फोटो भी करा लें।
भोजन का जो है वो समय हो गया है। आप सब लोग को भूख भी लगी होगी, तो